ये भी समझ में आए तेरी औकात क्या है? तुम्हारे बराबर में बैठने की ना है। लोग क्या करें कि प्यार का रंग घना गाढ़ा उसे, जिसका वो रंग एक बार चढ़ जा फिर उतरना बहुत औखा होया करे। यो से मेरा प्यार, मारे प्यार का रंग तो चढ़ा, पर उसके गाढ़ा होने पहले पानी के एक एक कतरे ने उसका रंग विधवा औरत की सफेद साड़ी जैसा कर दिया था। यूं तो जिंदगी के हर मोड़ पर दुखों का पहाड़ था, पर थोड़ी सी खुशी जब हुई जब मेरी डाक खाने में नौकरी लगी। राम राम चाचा। राम राम तो ठीक से। तेरा ड्यूटी का आज पहला दिन और पहले इतनी लेट? चाचा तने तो बेरा है ना, डाक खाना अपने घर से चौखी दूर पड़ा है और फिर यह साइकिल मिस्त्री के खड़ी थी, आते आते लेके आया हूँ। वाह, बात तो ठीक से। फिर तने बेरा है, उन्हें नौकरी लगवाने खातिर कितनी सिफारिश करी है, और जे नुए गलती करेगा तो इस नौकरी तो हाथ धो बैठेगा तू। चाचा तू टेंशन ना ले, आगे तक टाइम पाऊंगा। टाइम पाओगा? ले फिर ठीक पकड़ पार्सल। अन्यों करिया आज तक तेरे अंडर है प्रेम कॉलोनी, और उसकी सारी डाक तन्ने पहुंचानी है। प्रेम कॉलोनी या तो बाईपास लोनी है? अरे हाँ वाए, मैंने काम बतेरे हैं। और ठीक से टेम तो जाइए, टेम पाइए। ठीक है चाचा, शाम में मिले चाचा फिर। हाँ ठीक है, ठीक है। Baby, I love you. कितना सोना माही मेरा, मैं तो हाय हाय मर गई हाँ। कितना सोना माही मेरा, मैं तो हाय हाय मर गई हाँ। ऐसे अचानक उसने जब हमको देखा तो फिसल गए फिसल गए। अरे ये चोट क्यों कर लगी? कुछ ना बाबू, वो रिंकू ने मारी। उसकी इतनी मत। भाई साहब ये ओम प्रकाश का घर है क्या? हाँ भाई, क्या काम था? भाई वो एक पार्सल था उनका। फिर वाड़े के देखे पार्सल दे। भाई साहब एक बार साइन और कर दियो इस पे। ओए प्रणा, बेटे श्याम, लागे इसने अपने घर हम बता दी।
आज नौकरी का पहला दिन था, यूं मन आखिरी होता दिखा है। रडा किए चुप कर खड़े आके गुगा कुछ नहीं भाई साहब। लगड़े फ्री मत, तेरे शक्ति बात आया। सरपंच साहब जान बुझ कर हमारी मजाक में लागी सकती तने तो मेरा है। बाबू जो सही कवे है, या तो खेल खेल में लगी थी ना, इतनी हिम्मत किसकी है जो मेरा हाथ ला दे, और तू थोड़ा शीला पड़ जा। चल कर चल लेंगे। सरपंच साहब इसका क्या करना है? जब थाए लाए तो कर दो काम। बाबू अपने छो पे थोड़ा काबू रखा करो, बात बात पे इस पिस्टल न उठा के खड़े हो जाओ हो। अन्नू सही कहो बाबू, मेरे होते उड़ तेने पिस्टल रखने की जरूरत है। अरे जब किता कोई काम नहीं आता ना, जब यह काम आवे। आहो बाबू, मैंने भी सुनी थी अग मेरी माँ कुंफू कराटे में बहुत एक्सपर्ट थी। हाँ बाबू सुनी तो मुन्ने भी है, अगमरी माँ बढ़िया लट फेरा करती, फेरे का दिवा तू भी आएगा लपेटे में। अच्छा, तुमने फिर मेरा मजाक बनाना शुरू कर दिया। कुछ काम धंधा कर लो। बाबू घर का सारा काम हो गया, बस रोटी सब्जी रह रही है, वह थोड़ी देर में बना दूंगी। और हूँ भी भाई तो कॉलेज में जाओगा। कॉलेज में कदे स्कूल तो गया नहीं, कॉलेज कितना जाओगा? और पढ़ लिखता तो किताब अफसर लाग जाए। बाबू अन्नू तो शुरू से हॉस्टल में पढ़ी है, अरिब घर भी तैयारी करने लग रही है, याद कीता ना प्रोफेसर लगी। अरे ना लगी तो लाग जाएगी, या कॉलेज तक गई है, तुम तक कॉलेज का मुंह भी ना देखा। बाबू कॉलेज का बेशक ना जा रहा हूँ, पर गांव वाला का पूरी जचा रखी है। अब सरपंच का चोरा चौकी पढ़ाई कर रहा है, और अब सरला का इतनी इज्जत थोड़ी बना है जितनी आज है। और सुन, श्यामलाल आवेगा, उसके लिए कुछ काम कर लिए, मैं खेत में गेड़ा मारा हूँ। ठीक है बाबू। ठीक है। भाई साहब सुने हैं कि? हाँ सुना है और मैं बह रहा हूँ। ना भाई साहब, वो एक काम था। जा फिर कर ले। भाई साहब यू बंटी स्नो बिरजू का मकान कितना है? जी तूने बनाया था उड़े है, और क्या सर कजा था यो। भाई साहब मैंने कौन सी आपकी क्रीम लको ली जो इतने भड़क रहे हो? एक एड्रेस से तो पूछा है। अरे ओ प्रधान, पूरे लिया यो पार्सल। जा कर ले बात, यो है बंटी जिसका तू एड्रेस पूछता अंडे। बड़ा अजीब आदमी है यार, सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करता। अरे यो ईसा है, ले तू पार्सल दे। भाई साहब साइन और कर दिए एक बार। कित करना भाई? पूरे कर दो। लो भाई। और किसी की कोई चिट्ठी डाक हो तो मैंने बता दे, मैं तेरा एड्रेस बता दूंगा ना, फिर इसे फेंटेंगे। ना भाई, यह लास्ट थी बस। चल ठीक है तो भाई। ठीक। मेरी माँ आगे भाई की चिट्ठी। बेटे श्याम, यू कोई नूर तो फेर आ लिया, लेकर देख ना फिर दिमाग खा होगा। अरे आज इतनी लेट कुकर, बाबू ने गाड़ी लेके खुद जाना पड़ा, तू टाइम पे नहीं आ सकता। दे सारी ने मेरे पास ना पड़ी रहा करे, ग्राम की में और भी काम हो से। अरे श्यामलाल तू बुरा मत मानना अगर इसकी बात आगा, तने तो बेरा ना, इसकी आदत है आशी मजाक करने की, बिल्कुल तेरे की तरिया। और इब तू इस घर का ड्राइवर नहीं, फैमिली चैम्बर है। फैमिली चैम्बर नहीं हो, फैमिली मेंबर हो वे। ए बेबे गणी खिर खिर ना करे, जग 2 कप चाय बना ले। आजा वो बैठ श्यामलाल।
चाचा लाया डायरी ने भीतर दर दियो, इसमें मैंने सारे की एंट्री कर रखी है। अरे तू दर दिए ने चाचा दर दिए ने मैंने थोड़ा तगाजा है। और हाँ कहते मेरे जो भी पार्सल हो ना वो मैंने मोड़ पे पकड़ा दियो, मैंने यो दूर पड़ जाए है। अरे तेरी हाजिरी कौन लाओगा भाई? चाचा लगा दियो ना हाजरी, हाजरी किसी और ने थोड़ी लगानी है। 10 साल हो गए तेने काम करते न रहा, इतना भी नहीं कर सकता के? ले पकड़। ले फिर। और शाम में बैठना हो ना तो आज यो ठिकाने पे। फिर तो ठीक से। यार श्यामलाल, मना बाबू तो कई बार कह ली अकीब तो इस गाड़ी ने बदल ले, ये गाड़ी का कोई रुतबा थोड़ी रह रहा है। अरे रुतबा गाड़ी घोड़िया का नहीं, रुतबा मानस का होया करे। श्यामलाल बाबू आ गया, चल भीतर कुछ बात करनी है। भाई जब सरपंच इतनी छोटी सी बात पर टिंकू का पिस्टल लडास कर, फिर तो अपना भी हिसाब ला लिए। कदे तेरा भी एक टुकड़ा मैसे वाली खोर में और दूसरा तूड़ी वाले में दबिया पावा है। नहीं तो टाइम बताओगा किसका टुकड़ा की दबिया पाओगा। छोटे मोटे खेल तो यार नहीं पसंद को ना। और तू क्या सोचा है सरपंच के एक बोल पर उसके काम हुआ है, तो इसका मेहनताना भी तो बना है। और आड़ा मेहनताना का मतलब है अन्नू। बौड़ा हो लिया तू सरपंच के जीते जी, तो अन्नू ना भूल जा, वो अपने तो घनी ऊंची हैसियत के हैं और तू इनके इशारे बना चनाली कठपुतली। तू देखता जा या कठपुतली अपनी कुकर जिंदगी बदलेगी। रन्नू तेरे तो प्यारे नहीं करती, तू खाम खा उसके सपने देखने लग रहा है। जैसे सपने देखे ना उन्हें पूरे करने की हिम्मत होनी चाहिए, या तो फिर प्यार तय या फिर हथियार तय। देखे चाचा आज कति टाइम तो आया हूँ। सही करे भाई, ले फिर न्यू कर ये डायरी और ये तेरी डाक। ठीक है। अच्छा चाचा एक बात बताओ, हाँ? वो जो उस कॉलोनी में बड़ा सा मकान है ना, अच्छा वो किसका है? अरे वो तो सरपंच का है और पूरे सारे एरिया में सबसे बड़ा जमींदार है। अच्छा और अपना खास है भाई। और उसकी कोई भी डाक हो, कोई पार्सल हो या कोई काम हो, मन ने याद करे करे। आज भी उसकी एक डाक आ रही है। अच्छा हाँ, और तो सारी निपटाया ही उसे न देने जाऊँ। फिर चाचा एक काम करना है, हाँ तो ये डाक मेरे दे दे, मैं उसे कॉलोनी में तो जाऊँ हूँ, मैं दे दूंगा। ना ना भाई, सरपंच के लिए पुरानी ओठ वेट से यह डाक तो मैं दे आऊंगा। यार उसने दोबारा देखने का इसका बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। कुछ न कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे चाचा पार्सल मेरे दे दे। चाचा तू 2 मिनट रुक। अरे अब क्या हो गया? 2 मिनट रुक ना, मैं ही पाया। तन्ना बेरा इस बात का कि शाका जकरा भी नहीं होना चाहिए। देख क्यों भड़क ले रहा है? आज तो अच्छे बुरे टाइम में तेरी गेल खड़ा था और आगे भी खड़ा पाऊंगा, पर तू जो भी करे सोच समझ कर करिए। कदे रानी हाथ मार तो पहले कोई और बाजी मार जा। अरे रानी तो हमेशा राजा की होया करे, आड़े के राजा भी अपना और राजपाट भी अपना। चाचा चलेंगे? अरे नाना तड़के तड़के ड्यूटी का टाइम है। चाचा 2 तो पार्सल है, 2 पैग मारेंगे और फिर दे आवेंगे। आ जाओ ना, मेरा दिल नहीं मानता भाई। आ जाओ आ जाओ ना आ जाओ। अच्छा अच्छा एक बात बता, पैग बना तू पहले। उस सरपंच के घर में कौन कौन है? सरपंच के घर में एक उसका बेटा शक्ति, जो बॉक्सिंग का बहुत बड़ा खिलाड़ी है, और एक प्यारी सी बेटी है अन्नू। अच्छा अच्छा और कौन कौन है? और बस एक सरपंच। सरपंच की घरवाली कई साल पहले गुजर गई थी, पर एक बात है भाई, दोनों बालक बड़े लाड प्यार था पाले हैं सरपंच ने। अरे ना 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 भाई, अरे मैंने ये पार्सल भी दे आने हैं।
चाचा तू क्यों भड़क ले रहा है? तू स्वाद ले, पार्सल में अपने आप दे आऊंगा। अरे फिर नो करिए, यो सरपंच का पार्सल से वो भी दिया ये। हाँ मैं दे आऊंगा। अच्छा अच्छा न्यू बता, हाँ वो जो छोरी है हाँ वो, अन्नो। हाँ हाँ वही, हाँ उसका ब्याह हो रहा है कि? अरे कड़ा ब्याह हो गया। वो उसने तो ये कॉलेज की पढ़ाई पूरी करी है और घना रह कर नौकरी की तैयारी करने लग रही है। पर यो सब तू क्यों पूछे है? चाचा मने वो घनी अच्छी लगे है। सोचिए भी ना, एक ने सोची थी और सोची के थी, उसका हाथ पकड़ा था। सरपंच ने सारा काम इकट्ठा करके बीच चुराहे में उसका हाथ काट दिया था। और क्या बताऊं तुने? बस ये भी उस सरपंच का पार्सल रह गया। बोले बाबा कुछ ऐसा जुगाड़ कर दे कि पार्सल लेने वक्त खुद गेट पावे। श्यामलाल, एक बार शक्ति ने बुला ले, प्लाट में जा रहा है। ठीक है जाओ। बेटानू तू रोटी बना ले, मैं नहाया हूँ, फिर मैंने खेत में जाना है, ठीक है? अरे तू क्या कर रहा है? भाई साहब कुछ नहीं, वो एक एड्रेस। एक बात बता, इस पूरे गांव में तना मैं पाऊंगा एड्रेस पूछने? चुपचाप लकड़ी ले दे। बहरा हो रहा है सुनता नहीं? वो एक सरपंच जी का पार्सल था। लदे फिर आप एक बार इस पे साइन और कर दो। जाइब अब कुछ और लेके जाओगा? हाँ हाँ, ना ना ना। हाँ जी प्रधान जी, आज तो कोई दिक्कत ना होगी ना घर ढूंढने में? ना भाई आज कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो बढ़िया है, आजा बैठ जा, तेरी चाय मंगा दूं। माए एक कप चाय और लाइए। और क्या नाम है तेरा? भाई मेरा नाम तो श्याम से है। मेरा तने बेरा है बंटी। दोस्त बनेगा मेरा? दोस्त? ले बेटा। माँ 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 डरने की कोई बात नहीं है, मैं कुछ दवाई लिख के देता हूँ, वो आप इनको दे देना। जल्दी ठीक हो जाएंगे।
क्या बात होगी भाई? भाई क्या बताऊं, इन दवाइयाँ खातर मैं उधर पीछे को नहीं, कुकर ठीक होगी मेरी माँ। अरे क्यों भड़क ले रहा है? ये पकड़ पीछे और जाके माँ की दवाई ले आ। भाई पर तू बाहर पूछा था ना कि आप दोस्त बन सके हैं, तो इब्नू सोच ले, एक दोस्त के नाते या बड़े भाई के नाते मैं पीछे दे रहा हूँ, जाके माँ की दवाई ले आ। इस बहाने मने भी थोड़ा माँ का प्यार मिल जाएगा। मार दिया। आराम खोर, तेरे बाप की उम्र का हूँ, कुछ तो लिहाज कर ले। चाचा बता नहीं सका था कि मैं हूँ। जेब कुछ ऊंच नीच हो जाती, पड़े रहे बुरा अकेला, सारा मूड खराब कर दिया। माए, एक गिलास पानी लाइए। बेटा जिस काम खातर गया था वो काम बनया? बहुत घनी फैक्ट्री और कंपनियां बन रहा माँ, कितने काम नहीं बना। अर्थन तो बेरा है, आजकल सिपाही सर पीसा बोल रहे है। बेटा तेरे भाई ने वे डाकखाने में पीसे भेजे थे, वे कब तक चलेंगे? ये कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कोई ना माँ, तू टेंशन ना ले, मैं कल फिर जाऊंगा, करूंगा एक दो फैक्ट्री में और ट्राई। बेटा मैं तेरी खातर रोटी ले आऊं? ठीक है, ये फाइल और रख दियो अंदर। आज तो उसने ये लव लेटर दे के मानूंगा, फिर जो होगी देखा जाएगा। और रू बना दिया इस पे आधा दिल। जे उसके दिल में भी मेरे खातिर कोई फीलिंग होगी ना, तो भी उसने पूरा जरूर करेगी।
तू आज फेरा गया। हाँ भाई डाकिए, आज किसकी डाक लिया आया? ला देखा। अरे इसमें तो लव लेटर रहा है, पर यो है किस खातर है? श्यामलाल खातर। मेरे खातिर? मेरा कदे किसी ने स्कूल में नाम नहीं लिखा। लव लेटर कौन लिखा था? श्यामलाल खातर है? क्या पढ़ के देखो। हाँ भाई, ये तो सच में श्यामलाल खातर आ रहा है। अच्छा, पढ़ के बता क्या लिख रखा है। जब तक तू मैंने पहली बार देखा है ना, ऐसा लगा जनू चांद धरती पा गया हो। चांद और वो भी यो। चल तू आगे पढ़ के सुना। बस तेरी हाँ की बाट में बैठी हूँ। जे तेरे दिल में मेरे खातर थोड़ा सा भी प्यार है ना, तो सामने 4 बजे सरकारी स्कूल पे पीछे भी लड़ा जिए। अरे श्यामलाल, 1.25 घंटा बच रहा है, लगट जा। चल फिर देखूं के सौदा आयो। तू भी लिकट जाड़ता चुपचाप। अब अपनी सोच सी परवाह जाओगा। शुक्र मना मेरे भाई ने पढ़ना लिखना ना आता, ना तो बेरन तेरा क्या हाल करे। देख मन बेरा है, तू मैंने पसंद करा है ना, तो अपने भाई ते सारी सच्चाई बता दे यार। और जो भी उसमें एड्रेस लिख रखा है ना, उस एड्रेस पे इंतजार करूंगा। एक बार और गौर से देख लिए। तू जान है बावली पूछ। माई, श्याम भाई कुछ कह के गए हैं या कितने काम जा रहे हैं? ना बेटा, वो किता आया है, वो जा रहा है अपने काम पे। ले माँ, घर का यो कुछ राशन लेके आया हूँ। भाई इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं? जब माँ ने अपना बेटा और इतना बड़ा भाई मान लिया, तो मेरा इतना फर्ज भी नहीं बनता कि मैं घर के राशन पानी का ध्यान रख सकूं। क्यों माँ? हाँ हाँ बेटा, ठीक कवे। मेरे 2 बेटे नहीं, मेरे 3 बेटे हैं। ठीक है बंटी, मैं एक बार जाऊँ हूँ, मैंने कितने जरूरी काम पे जाना है। तुम माँ के काम में हाथ बटा दिए। ठीक है। मैंने पता था तू आवेगी। किते ना किते तू भी मैंने पसंद करे है। तेरे इतने अच्छे भाग कित जो मैं तेने पसंद करूं, वो तो मैं अपने खेत में जाऊं थी। घनी फीलिंग मतलब है। देखा नू, मैंने पता है तू मैंने पसंद करा है। जे पसंद ना करती ना, तो जो लव लेटर मैंने दिया था, तू अपने भाई तो उसकी सारी सच्चाई बता दे है। अच्छा, तो तूने मेरा नाम भी फेरा है? क्यों, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जिससे आप प्यार करे है ना, उसके बारे में पता तो होना चाहिए। प्यार, और वो भी तेरे तय। क्यों, तू मेरे ते प्यार नहीं करती? बस हाँ या ना बता दे। और ना तो मैंने सुननी है नहीं, मैं तेरे मुंह ते सिर्फ हाँ सुनना चाहूँ हूँ। अगर ना कहूँ तो? अगर ना करी ना, तो मैं इब्बे अपनी नस काट के मर जाऊंगा। दिमाग ते पैदल है के? मैं तो ना करती तेरे ते प्यार। जब फिर भी तो ना अपनी नस काटनी है ना, तो काट ले। मैं तो चली। तो सच में बावली पूछ है। जाके और इस पे पट्टी करवा ले, ना खाम मरेगा। जब मर गया तो ठीक, ना तक कल ने फिर इसी टाइम इसी जगह पे याड़े मिलूंगा। आगे सोदी में पहले अनु बता, यो हाथ किस तरह कटवाया तने? जय प्रधान, आज मैं टाइम पे ना पहुंचूं, तेरी टिकट कट लेनी थी। मेरी मामा ने यू जानबूझ के थोड़ी काटा है। वो तो साइकिल की चैन फंस गई थी, वो काटते हुए लग गया कुछ।
रहन दे मेरा पागल ना बनावे। अरे मैं किसी बात करे है, मैं क्यों पागल बनाऊंगा? और कोई भी बात ना है, तू जाकर रोटी बना ला, मुझे भूख लग रही। ठीक से लाऊं रोटी। हाँ बोल के नहीं पूछ सकता? तू माँ का पागल बना सके, मेरा नहीं। डॉक्टर ने हाथ देखते बता दी थी कि ब्लेड गिला काट रखा है, मरण का घना तकाजा हो रहा है के। ये सारा प्यार हुआ इसी चीज है, आदमी कुछ भी कर सके है। प्यार वो भी तन्ने कौन इस डाकिया के दिल पर डाका मार दी? अरे वो सरपंच की छोरी है ना अन्नी, तो उसने बोला कि काट ले अपनी नस, और मैंने काट ली। भाई सरपंच घना बेकार आदमी है, उससे थोड़ा बच के, बाकी हम फ्री गेला खड़े हैं। अरे तू ज़्यादा भड़क ना ले भाई, तू अपनी नौकरी पे ध्यान दे, नौकरी ढूंढ, बाकी सारा कुछ मैं अपने आप देख लूँगा। ठीक है। और मैं एक बार चालू हूँ, मैंने रामू चाचा से कुछ काम है। अरे थोड़ा आराम कर ले ना, और माँ ने कह दिए खाना मैं आके खाऊंगा। चल ठीक है। कि सच में वो मेरे से प्यार करे, अब खान खा के ड्रामे कर रहा है। मैं भी पागल ही हूँ, प्यार करे जबे तो हाथ पा दिया, मैं तो खान खा कौन करता है? क्यों ना मैं इस दिल में पूरा कर दूं? पर मैं बेकार उस तक बताऊंगी, बस के थोड़े मजे लेऊंगी। यार कदे वह ना आवे ना, जब प्यार करती होगी आवेगी पक्का। उतर गया तेरे प्यार वाला भूत, कि बे थोड़ा बहुत बाकी है। प्यार वाला भूत चढ़ा करे, उतरे ना करता। तू बता, आज भी खेत में जावा है, अब प्यार वाले भूत का असर होया है कुछ? असर वो भी मेरा है, पागल हो रहा है के? जो सपने तू ये देख रहा है ना, ये कदे पूरे को नहीं हो। मैं सपने पूरे करने खातर भी मने तेरी जरूरत है, जे तो ही नहीं तो इन सपना का मैं क्या करूँगा? अच्छा, फिर तो तेरे सपने अधूरे रहेंगे। मैं बचपन से जिद्दी बहुत हूँ, पर तू मेरी जिद नहीं, मेरा प्यार है। और पालने तो इंसान ऊपर वाले ने भी पाले, जे को दिल ते चावे। कितने सीखे बाता के महल बनाने। चल मान लिया तू मेरे ते प्यार करे, पर मैं तेने जमा भी पसंद नहीं कर दी। देख मन बेरा है, तू मैंने पसंद करा है ना, ते दूसरे दिन उसे टाइम उसे जगह पे क्या करना है? तेरा बैम है कि मैं तेरे खातर आई हूँ, तेरे में कति दिमाग नहीं, तू कति बावड़ा है बावड़ा। चल छोड़, और बता तेरे हाथ की क्या हाल चाल है? दिखा थोड़ा ही कटा है ना, तो सीधा ऊपर पहुंच जाता। तेरे पाछे पाछे तो मैं उड़े भी आ जाऊंगा, पर तू एक बार हाँ तो भर। लैला मजनू हीर रांझा सब अलग हो गए थे, पर मैं अलग होने खातर नहीं बना। देख बात मैं तुम्हें तेरे से जीत नहीं सकती, पर सच्चाई यही है कि मैं तेरे से प्यार नहीं करती। ना तू मेरे खातर बना, ना मैं तेरे खातर बनी। हम दोनों अलग अलग बगीचे के फूल हैं, जो एक साथ खिल सके हैं, एक साथ मुरझा सके हैं, पर एक साथ रह नहीं सकते। मैं साला वो बगीचा ही उजाड़ दूंगा जो अपन धनुओं ने अलग करा है। डाकिया हूँ इसका मतलब यूं नहीं है कि मैंने सिर्फ डाक देनी आवे है, टाइम पड़े पे डंडा भी दे दिया करूँ। मैंने सुना इश्क और जंग में सब कुछ जायज होगा, पर वो जब प्यार दोनों साइड तो। अनु खा तू मेरी कसम कि तू मेरे ते प्यार नहीं कर दी? हाँ नहीं कर दी। अनु सच सच बता दे, ना बाद में घनी पछताओगी। ना तो क्या करेगा, नस काटेगा, काट ले। एक बार हाथ की नस मत काटिए, गला काट लिए सीधा उस आदमी तोड़ा मरा है। प्यार को मजाक ना है अनु, आज मैं तेरे ते करूँ हूँ, तने उसकी कदर नहीं है। कल ने तू किसी ते करेगी ना, जे उसने भी कदर नहीं हुई ना, तने फिर बेरा लागेगा। बावड़ा हो रहा है के? गड़ाचा चढ़ रहा है के? जो बात बात पर नस काट ले वह। हाँ करूँ मैं तेरे से प्यार, पहले दिन तक करूँ, पर मैं तेरे से बताना नहीं चाहूँ थी। मैंने सोची कि मैं तेरे के लिए थोड़ा मजाक कर लूँ, पर इब मेरी बात कान खोल कर सुन। जागे तो ये हरकत हुई ना, तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा। इतनी जिंदगी में तेरा नहीं, मेरा भी हक है। अच्छा जाके इसको पट्टी करवा ले। जे पहले ही बता दे वह, जितना खून मैंने नस काट के खराब कर दिया ना, इतने में मेरी नई साइकिल आ जाती।
भाई मान लिया पहला उसने तेरे से मना करी तो तूने अपना हाथ काट लिया, ये दूसरा काटने की क्या जरूरत थी? फिर मिला था क्या उससे? हाँ उसने फिर मना कर दी। हाँ। अरे तू तो नराई बावली पूछ रहे। अरे आराम तो बोल ले, माँ ने सुन गया ना मेरा जीना आराम कर देगी। पहला भी बहाने मार मार के बचा था। तू सच में बावली पूछ है, जब वो तेरे से प्यार करती है नहीं तो क्यों उसके पास मरन हो रहा है? तो ढंगता अपनी नौकरी कर लेने, रांझा बनाने में कुछ को नहीं दे रहा। भाई बन लिया अब तो, और उनका प्यार तो अधूरा रह गया था, पर मेरा नहीं रहा है। मतलब यो कि अन्नू भी मेरे से प्यार करे है। अन्नू तेरे ते किसी ने बताई? खुद अन्नू ने बताया जब मैं उससे मिलन गया। जब मेरे भाई उसने हाँ भरे दी थी तो दूसरा हाथ काटने की क्या जरूरत थी? मेरे ज्यादा स्वाद ना ले वे। भाई सच में वो मेरे से प्यार करे है, पर उसने बताने में चोखा टाइम लगा दिया, और जब तक तो ब्लेड ने अपना काम कर दिया था। तेरा कुछ नहीं हो सकता भाई, एक वो सरपंच है बात बात पे पिस्तौल काट ले और तू अपना ब्लेड। मेरा तो नू समझ में नहीं आंदा कि वो तेरे पहला गोली मारेगा तू उसका ब्लेड। भाई रिश्ते प्यार ते बना करे, और अन्नू मने प्यार तो हासिल करनी है। भाई मैं भी मजाक करूँ था, जो चीज प्यार से मिल जाओ ना उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। और एक और बात बताऊं, जब हमने कितने मिलना हो ना, मेरा मतलब तन्ने और अन्नू ने तो मेरे तो बता दिए, मैंने कई ठिकाने पे रहा है। क्या मतलब तू मन है नहीं? अच्छा माँ किस जा रही है? अरे मैं तो बताना ही भूल गया, माँ तो काकी के जा रही है। ले मैं ले आऊं बुला के। ना 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 रहने दे, कोई ना, माँ ने बैठी रहने दे, 2-4 बात करेगी तो उसका भी मन लग गया रहेगा। मैं चालू, मैंने कुछ और काम भी है। ठीक है ठीक है। इबका हाथ काट के मत आइए, कदे भले डैग निशान त्रिकोणिया तक पावे। अरे भाई बंटी, यो डा क्या था रिश्तेदारी में के बात भाई, क्यों यार? अरे हो या तो कुछ ना, ये जब भी गाँव में होने तो थारा होकर जावे है, मगर थारा रिश्तेदार हो तो कि मैं चाय पानी की मैं ही पूछ लूँ। भाई है मेरा, पर तू तो कहो था तेरा भाई बाहर रहे है, अरे यो डा क्या तेरा भाई क्यों करे? सबने 2 साल हो गए इस गांव में रहते, आज तक तो तेरा भाई आया नहीं थारते मिलने। दूसरे घर में ताक जाग करना छोड़ दो, अपने काम ते काम रखा रो। चलिए बिल्ली कट दे। इतना क्यों भड़के है? तेरे भाई के बारे में तो पूछी थी। जब सच्चाई का बेरा लाग गया नहीं तो उसके बारे में पूछना तो दूर, उसका नाम भी नहीं ले पाओगा। जा बिल्ली कट जा। अन्नू शक्ति कित गायब है? ऊपर पड़ा ठाली और उन्हें काम के है। कितने ना बस प्लाट से घूमने जावा थे। और बाबू इन्हें काम में किया है, घर ते प्लाट और प्लाट ते घरा। ए बावली, तू इनकी टेंशन लिया कर, ये गोरा सुधरे, तू क्यों गरीब बोलिया कर? बाबू तने सर पर चढ़ा रखेंगे, इन पर लड़ाई जितनी मर्जी करवा लो, काम कह दो तो इनका आग लाग जाए। ए बेबे क्यों तड़के तड़क बड़बड़ कर रही है? तू अपना काम कर लेने, मारी चिंता मत करे। बाबू तने एक चीज देखी, आज भाई बिना बोले चला गया, मैंने कुछ गड़बड़ लग गया है। एक कुछ गड़बड़ ना है, सूता उठा था इस करके सीधा चला गया। भाई मन उनकी बात को कतई भरोसा नहीं, वो घने तेज आदमी हैं, अपना काम काटने खातर किससे नहीं बली का बकरा बना सके हैं। भाई श्यामलाल, मैं इतना पागल हूँ ना जो किसी की भी बात मांगा कोई भी गलत कदम उठा दूंगा। और आड़ा बात ना अन्नू की है, चाहे बात सच्ची हो चाहे झूठ, साले ने जानते ही मार दूंगा। पर वो है कौन? और कित मिलेगा? अरे दोनों उठा लाए प्लाट पे। पर उसकी गलती क्या है? जब काल अन्नू खेत में जा रही थी ना, उस छोरे ने अन्नू के लिए बदतमीजी करी है। फिर एक बार अन्नू तो पूछते ले कि बरो झूठ बोलते हो, मैंने कतई भरोसा नहीं उन पर। ना अन्नू ने इस बात की भनक भी नहीं होनी चाहिए। मैं हूं ना, अपने आप देख लो जो करना है। अरे मरण त्याचा मंडा भी डर नहीं लगता जो तूने ने प्रपोज करने चला। अरे उसका तो कुछ जाना नहीं और तेरा कुछ रहना नहीं। एक बात बताऊं, उरे ना भाई भी उसके प्यार में पड़ रहा है, पर अफसोस भली तेरी चढ़ाई आज। यू भाई वो जो उन्होंने प्रपोज करा था।
ना ना, इसमें इतनी आसान मौत नहीं मारेंगे। हथियार ला रही। अरे एक जो सब करने दा बल है, बैकग्राउंड चेक कर लेता अगवा किसकी बाण है। और यह गलती ना तने अपनी जिंदगी की आखिरी गलती करी है, क्योंकि आज के बाद तने गलती करने का मौका भी नहीं मिलेगा। मौत सर पे खड़ी है, फिर भी आंख दिखाओ है, मारो न भाई साहब के। रुक जा। अरे तुम एक बात बताओ, जो बात हम बताने लाग रहे हो या सच्ची है अपने दोहरे तो बना रहे हो? सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब फिर भी विश्वास नहीं होता ना उसले इससे। आज तक हमने सरपंच का एक भी काम नहीं नाटा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। और हम आज क्यों झूठ बोल लेंगे? जो इसने कराया है उसकी सजा तो इसने मिल लेगी। हमारी ईमानदारी का यो ही नाम देना था कि जब किसी की बाण बेटी की इज्जत पर बात आ जाएगा ना, तो मानस अपना आपा खो दिया रहा है और वो कुछ भी कर दिया रहा है। और मैंने थारे दोनों आप पूरा विश्वास है, तो मुझे झूठ ना बोलो। और आज तो इतनी मत किस्से की ना हुई रहे, तेरी फिक्र होगी। सरपंच साहब वो शक्ति क्या शक्ति क्या है? और यो खून किसा? सरपंच साहब वो प्लाट में शक्ति। प्लाट में क्या हो गया? प्लाट में क्यों है बाबू, क्या बात होगी? सब ठीक तो है ना? बेटा सब ठीक है, तू घबरा मत ना। मैं यो गया और यो आया, ठीक है? अरे यो काम करना जरूरी था के? कुछ दिमाग नाम की चीज है कि नहीं तेरे में? और फिर जो तेरे दो भाई तो मार रखा, इस लाश ने ठिकाने लाश का था। बाबू तन्ने शकाई थी, अब बात जब इज्जत पा जाना तो कुछ भी कर दिए, आगम अपने आप देख लूंगा। और आज बात ना इज्जत पे आ रही थी। यह बात तो ठीक से। और तुम रहे, मैं एक दिन बाहर के गया, जो इतना बड़ा कांड कर दिया। अरे एक काम करो, इस लाश ने इसी जगह ठिकाना लाओ जो इसका बेरा नहीं लगे, ठीक है? ठीक है सरपंच साहब। तू एक काम कर, जाके घर कपड़े बदल ले। डीएसपी मेरा जान पहचान का है, इस केस में आप रफा दफा करवा दूंगा। जा। और सुन, तू भूल जा कि आड़े कुछ होया। चल कर। अनु है, शक्ति किससे? बाबू वो तो अंधे नहाने चला गया और उसको खून सा भी लग रहा था, श्यामलाल के भी खून लग रहा। कि बात सब ठीक है ना? ए बेबे गनी टेंशन ना ले, ये को खून खान को ना, वो तो गली में गाँव था, बड़का ने रंग गिर दिया। ये अपने कपड़े चेंज कर ले, ठीक है? जा। भाई तेरा यो प्लान भी नाकामयाब हो गया। नाकामयाब तो ना होंदा जो सरपंच का जानका डीएसपी ना होंदा। सही कहो है, शक्ति वाला का मर्डर केस है, वो जावे जेल है, और बच्चा कौन सरपंच है, ये तो ना आराम हासिल कर सका था। जन्नू खतरे की बलि देश कौन है, तो उस खतर में किसी बात 50 को हूँ। ये प्लान भी काम करेगा। प्लान भी मतलब? अरे तू देखता जा, चल बैठ गाड़ी में। तूने माड़ा बुला तो ली, पर मैंने अपने बाबू और भाई तक घना डर लग गया है। जो उन्हें बेरा लग गया तो क्या होगा? तो इतनी बड़े ना ले, जे मानेंगे तो ठीक, ना तो फिर प्यार तो मनावेंगे। अरे ये सरपंच की छोरी नहीं है, और ये इस डाकिए के लिए क्या कर रहा है? मन्ना ठुकरा गया किसी और के लिए। अरे तू रुक जा, जब तू बिस्के श्यामी जागा ना, या तर प्यार के तेरी शकल देखना ही पसंद नहीं करेगी। फोटोआ क्या करेगा? अरे कितने तक काम आओगा? चले
देख लो सरपंच साहब, आपने क्या करना है। मैंने तो आप तो सारी सच्चाई बता दी, बस हमारा नाम नहीं आना चाहिए। अरे टेंशन ना ले वे, आज की थारा नाम आया है कि जब तुम मेरी खातिर इतने काम करो हो तो मैं थारा एक छोटा काम नहीं कर सकता। वाह बात तो ठीक से सरपंच साहब है, पर इसका डीएसपी घना सख्त आदमी आ रहा है। वो अपने हाथ तलेगा है, उस तक कह के मैं इस केस ना आप रफा दफा करवा दूंगा। सरपंच साहब बस यो केस खारिज करवा दो। जब हम डीएसपी ने ठा लिए ना गणे मारागा, और जब डर डर में शक्ति का नाम शामी आ गया ना फिर दिक्कत हो जाएगी। अरे बावड़े, मेरी खातिर शायद तो शक्ति और इसे तुम टेंशन फ्री हो जाओ। यूँ सोचो केस रफा दफा हो गया, अपने काम करो, ठीक है ना? ठीक है ना भाई? ठीक है सरपंच साहब, राम राम। देख लियो क्या करना है। मेरी बात सुन, तू ध्यान से तू अपने प्लान बी पे काम कर ले। तो रानी आता जान वाली है। अरे इतनी आसानी तो ना जान देवा, तने बेरा है गिरगिट के भी 7 रंग हुए हैं, और साड़ा अपना तो कोई रंग है कोन्या। वो छोरा दिखा था ना, कौन है यू? ये गड्ढा किया ग्राहक में कुछ घना आना जाना रहा है। अरे पूरा ना। हाँ बोले, एक बात बता, वो डाकिया था रिश्तेदारी में पढ़ाएगी ना? तो क्या बात होगी? अरे कुछ बात करनी थी उससे। मैंने बता दे, मैं बता दूंगा। अरे क्या मैं पर्सनल बात है, नू बताने की ना है। अरे कितना रो होगा पता था, बता दे भाई मैंने ना बेरा, जब गांव में डाक देना आया करे, जब आ जाओ मेरे दूर, मैंने ना बेरा वो कितना है। ठीक है, काट देंगे, उसका भी भेज दे। भाई घरा क्यों नहीं आया तू? और चाचा के कितने फोन आ लग रहे हैं, तू उसके फोन क्यों नहीं उठाता? और वो बताओ था तू ड्यूटी पे भी नहीं जाता? यार समझ में नहीं आ रहा साला हो के रहा है, करूं कुछ हूं हो है कुछ है। अरे तो इतनी अच्छी भली जिंदगी चल रही है, तेरे पे इसमें भी नहीं टिका जाता के? अरे वह बात तो ठीक है, मेरा एक दोस्त है और वो घने दिन तक गायब है, उसका कोई अता पता नहीं कित है किस हाल में है। साला मेरे लिए सब कुछ होते हुए भी मैं उस खातिर कुछ नहीं कर पा रहा। भाई कितने बाहर जा रहा होगा, तेरे तो बताना भूल गया, तू खाम खा टेंशन ले रहा है। यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे ते बिना बताए कितने बाहर जावे, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। वो जित भी जाया करे या तो मैंने गैल लेकर जाया करे या फिर मेरे ते बता के जाया करे। मैं बताऊं की था वो, जब तना अपने दोस्त द्वारा जाना ने तो उस खातर तना ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि तेरा दोस्त ने अकेला छोड़ गया, ऊपर जा लिया। अपनी या बकवास अपने लवा राख, तू रवि ने कुकर जाना है कित है वो? उसकी तो सरपंच ने टिकट काट दी ऊपर की। पर उसका कसूर क्या था? उसका कोई कसूर ना था, वो तो खाम हमारे प्लान का शिकार हो गया। भाई भी उस सरपंच की छोरी ने प्यार करा है, इसने सोची अक्षक्ति ना मर्डर केस में फंसा गया, सरपंच ना दर्दी दिखा गया, उसका जमाई बन जावा है। पर अफसोस तेरे दोस्त की भली बेकार गई। थोड़ा तू अपना ध्यान रखिए, कदे तेरा भी साड़ा हाल हुआ है। भाई थोड़ा दिमाग तक काम ले, तू पहले एक गलती कर रहा है, दूसरी मत दोहरावे, थोड़ा सोच समझ। अरे इस बात की भनक अन्नू तक मत जान दिए, ना बीच में लटका रह जाओगा ना नून का। यहाँ तक कसूती ला दी, नाश होगा अच्छा तो इसका अच्छा सरपंच का। अरे ये बता गेम चालू होया है, आगा का देख क्या क्यों होगा। इतनी लेट तने बेरा ने मैं तेरी कितनी बार की बाट देखू थी। यार तने तो बेरा है ना, साइकिल पे चोखा टाइम लग जावा है, और फिर मेरे साले की तरह मेरे पे बाइक थोड़ी है। चल ठीक है बैठ, मैंने तेरे तक की मैं बात करनी है। हाँ बता क्या बात करनी थी? वो कल मैंने देखने आए आए थे, बापू ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। के तने हाँ कुकर भर ली, एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। तेरा ख्याल है जब बेत आई हूँ ना तो चुपचाप उसका ब्याह करके चली जाती, छोरा डॉक्टर है। तू सच बता, मजाक कर रहे है ना? मजाक नहीं सच में, पर ये मजाक बनाना पड़ेगा। मतलब ये रिश्ता कुकरे न कुकरे टूट जावे। मेरे तो न्यू नहीं समझ में आ रहा, जब वो कल आए थे तब मना नहीं कर सके थी। अच्छा मेरे बाबू की गांव में बहुत इज्जत है, और मैं 4 आदमी के बीच में कह देती मैंने रिश्ता मंजूर नहीं कि मैं एक डाकिये से प्यार करूं, मेरा बाबू हमने काट के भगा देता। फिर तूने प्यार का मतलब ही नहीं पता, जा कर ले उस गल ब्याह। अच्छा कर लियो फिर, तेरा कोई फर्क नहीं पड़ा है।
फर्क तो पड़ेगा, पर मेरे नहीं, उस डॉक्टर के और तेरे बाबू के। इतना दिमाग ना लगावे, मेरे तो एक प्लान है, पर करना तने पड़ेगा। तेरे खातिर मैं कुछ भी करने तैयार हूँ। अगर तने ये रिश्ता तोड़वाना है ना, तो अपने कुछ फोटो खींच के उस डॉक्टर तक दिखाने पड़ेंगे। पर उसमें सारे तने गलत समझेंगे, और जे तेरे बाबू ते बता दी फिर? उसकी टेंशन मत लेवे, बाबू ने मैं आप समझा दूंगी कि उनके मन में दहेज का लालच था, झूठ बोलकर रिश्ता तोड़ दिया। मैं उसने जानता नहीं पिछाड़ता नहीं, ना उसके घर का बेरा, मैं उससे कुकर दिखाऊंगा फोटो में। एड्रेस तो तने मैं बता दूंगी, पर वह फोटो सिर्फ डॉक्टर ने दिखने चाहिए और किसी ने नहीं। तू मने बस एड्रेस बता दे, आगे का काम मेरा है। पहला फोटो तो खींच ले, पर उसमें तेरा चेहरा नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब मैं लेट हूँ और कल ना टाइम तो आ जाए, कदे कल फिर मैंने बाट देखनी पड़े। ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखिए। ठीक है। हाँ भाई। भाई साहब, ये दिनेश मास्टर का घर है कि? ना भाई, उसका मकान तो 2 गली छोड़ देना है। कुछ काम था क्या? हाँ भाई, कुछ काम था। अच्छा, तो ये डॉक्टर साहब का घर है? हाँ। जिनका रिश्ता सरपंच की छोरी अन्नू गैल तय हुआ है। तो उन्होंने किधर जाना है? आजा भाई, मैं बताऊंगा। डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनो। छोरी तो बढ़िया है, चौखी पढ़ी लिखी है, पर वह किसी और से प्यार करा है। जान है, क्यों झूठ बोल रहा है? बात गणी शरीफ सोरी है, इस आंखों से ना हर। डॉक्टर साहब, मन्ने मन्ने नहीं, पूरे गांव में चर्चे है उनकी लव स्टोरी के। पूरे गांव ने बेरे उसका। उनके घर के ना तो कुछ ना बताया ऐसा। डॉक्टर साहब, मुझे क्यों बतावे थे? तेरे ते पहले भी 2-3 रिश्ते आए थे। बेरा है उसके आशिक ने के गिरा, किसी के हाथ तोड़े, किसी के पैर तोड़े, और किसी की हालत तो इतनी बेकार कर दी कि वह खान कमान जोगे नहीं रहे। तेरे दो क्या प्रूफ? उसका चक्कर किसी और गल चल रहा है। प्रूफ तो मैं आपसे दिखा दूंगा, पर मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ये देखो, और भी फोटो हैं। जब भी आप आंखों देखी माखी खाई जाती हो ना, तो खा लो। बाबू मना ना करना हो बया, बेशक नाट दे रस्ते ने। क्या बात बाबू, नु क्यों कर टेंशन में बैठा है? जो अन्नू ने देख के गए थे ना, उन्होंने रिश्ते की मना कर दी। क्यों? कुछ बात हुई थी क्या? बात तो कुछ भी ना हुई। उनका फोन आया था, उन्होंने बोले हमारे तो रिश्ते की टाड़ है। बाबू, मैं पिंकी तो रजा का हूँ, मैंने उस पर किताब लेकर आनी। ठीक है बेटा। कोई बात ना बाबू, तू टेंशन ना ले। यो रास्ता ना हो धक्के हुआ, आप अन्नू खातर इससे भी बढ़िया रास्ता ढूंढेंगे। ढूंढोगे जब नया जब रिश्ता करने राजी होगी, तब कितने रिश्ते टोलो, उन्हें करनी अपनी मनमानी है। के बकवास कर रहा थोड़े? तने बेरा भी है, तू क्या कह रहा है? मैं सही कह रहा हूँ, अन्नू किसी और तो प्यार करा है, कल ना बाजगी ना तो थारा काला मुंह होगा। मन नहीं सा लग गया है, तेरा इस जिंदगी का मन भर लिया जो तू बकवास कर रहा है, और लग गया है मरण का गणा तकाजा हो रहा तने। रहो हाथ टाले, सही कहने लग रहा है यो। जब तना ना यकीन आंदो ना, उन्हीं बेबे बूझ ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जय इस बात में 1% भी झूठ पागी ना, तो दोनों अपना हिसाब लगा लियो, तारा क्या हाल होगा। रुक जा सकती, गलती नहीं गिना है। गलती तो मेरी परवरिश से मैंने की, कितना ने कितना। कौन है वो और कितना है? तुम बस उसका नाम बता दो। जब उसका नक्शा नहीं बदल दिया ना, तब मेरा नाम भी सकती नहीं। गणा तो मन भी नहीं बेरा, वो एक डाकिया है, और डाक के बने अन्नू तो कई बार मिल लिया, और वो अपना बिरजू नहीं है, उसका घर आना जाना उसका। और घर की इज्जत का मामला सरपंच साहब है, डील दिया तो मामला और बिगड़ जाएगा। पहले उससे का काम बांधना पड़ेगा। शक्ति, थोड़ा धैर्य रख। पहले अनु ने प्यार तो समझाओगे, अगर नहीं मानेगी फिर देखेंगे। ठीक है सरपंच साहब, तुम्हें काम हो बता दियो। राम राम।
के बात है, आज तक घनी राजी हो रही है, नौकरी लागी के? नौकरी नहीं लगी, जो हमने प्लान बनाया था वो कामयाब हो गया। प्लान? कौन सा प्लान? अरे बुद्धू, जो रिश्ते वाले मैंने देखने आए थे ना, उनने रिश्ता कैंसिल कर दिया। अच्छा, फिर करवाया भी तो किसने है? मैं तो गया था उस डॉक्टर तक झूठ बोलने। हाँ ये तो है। तेरे खातर इब्बे तो रिश्ता ही तोड़वाया है। जे टाइम आया ना, मैं तेरे बाबू और तेरे भाई ने भी तोड़ सकूं हूँ। पागल हो रहा है के? और भी पूरे गांव में शक हो रहा है अपने पे। अपने थोड़ा देख के मिलना पड़ा करेगा। कोई ना, तू टेंशन ना ले, पर तेरा हाथ मांगने तेरे बाबू तक तावली आऊंगा मैं। हाँ हाँ ठीक है, आज ये, पर पहला बाबू तो बात मैं करूंगी। ठीक है। ठीक है, अब मैं जाऊं हूँ। गरा बाबू तेनू कह के आई थी कि पिंकी पे किताब लेकर आऊं। ठीक है, ध्यान रखिए अपना। बाबू कुछ तो करना पड़ेगा, ना तो ना कट्टी समझ। इतने लाड प्यार तय, पढ़ाई लिखाई, और बदले में क्या दिया उसने? यो सब। शक्ति में इज्जत बहुत प्यारी से, और इज्जत खातिर मैं कुछ भी कर सकूं, पर नाक नहीं कट्टर दूंगा। अनु, पढ़ना। क्यों है बाबू? तने बेरा नहीं क्यों हुआ है? जिस आदमी आ गए सिर उठाकर लोग बात नहीं करा करते, आज लोग बात मर मर जा हैं। सारे गांव में थू थू करा रखी है तने। पर मने सा केक रहा। देख अनु, जय तू किसी ने पसंद करे है ना, तो उसने आड़े रफा दफा कर दे। पर नहीं तू मेरे दिमाग में जाने है ना, मैं बेरा ने क्या कर दूंगा। प्यार भी करया, एक डाकिया कर लिया। बाबू बेशक डाकिया हो, पर वो दिल का घना अच्छा है, और वो मेरे तो घना प्यार करे। मैं भी उससे घना प्यार करूं। वो तो बल्कि आप दोनों रिश्ते की बात करना हो था, मना कर दे कि बाबू तो थोड़े दिन बाद बतावेंगे। शर्म आवे क्या नहीं तने? इस प्यार के भूत न उतार ले छोरी, ना काट काटे दाब दूंगा। बाबू एक बार उससे बात तो करके देखो। कोई जरूरत नहीं, ईब तो जड़े मैं चाहूंगा ना, तेरा रिश्ता उड़े होगा, और आज के बाद तेरा आना जाना बाहर सारा बंद। तू चल, आज के बाद इस कमरे से बाहर निकल के दिखाइए। बाबू ये पानी सर के ऊपर का चा लिया है, ये प्यार का काम नहीं चल लगा। मन्ना बेरा क्या करना है, सब पहले इसकी जड़ा खत्म करनी पड़ेगी। क्या मतलब? मतलब यो कि उस डाकिया का आना जाना है बंटी के दौर है। इब वो ये बता सका है अगर डाकिया कित पाओगा, और जन नहीं बताए ना, जानते मार दूंगा। हेलो, 2 घंटे में मैंने बंटी पलाट पची है ना, तो जिंदगी में मैंने अपना थोबड़ा मत दिखा दियो। लो शक्ति भाई, हमने तो अपना काम कर दिया, ये देखो के लिए क्या करना है। तू भी सोच रहा होगा अब तेरी जान आफत में क्यों करागी हैं? जान आफत में मेरी नहीं, हारी आगी जो था मना अड़ा ठा ले। देख सर पर मौत खड़ी है और साला दांत पाड़न लाग रहा है। तेरी इतनी औकात ना है जो मारी जान आफत में डाल देगा। चुपचाप उस डाकिया का एड्रेस बता दे, ना बेमौत मारा जाएगा। ना बता दे, ना मारा जाओगा उसके चक्कर में। एक गलती तो हमने पहला करी थी, जिस बात से शाम डाकिया थारे पीछे लग गया था, और आज तक थम बेरा क्यों जिंदा हो? अन्नू की वजह से, क्योंकि वो उससे प्यार करे है। उसकी इतनी हिम्मत ना है, वो है कि मारे आगे। हम उसके आगे कुछ भी को ना, तो उसकी सच्चाई मेरा लाग जाती ना, तो थमने ठा कल्याण की तो दूर की बात है, मेरा हाथ भी नहीं लगा। और जो रवि हमने मारा है ना, वो उसका खास दोस्त था। और ना तेरा खेल आगे है, तू क्यों मेरा उसके मारे? भाई है वो मेरा, वो कोई डाकिया नहीं है, वो बस अन्नू तो मिलन खतरा रेड है। जिस दिन उसने पहली बार अन्नू कॉलेज में देखी थी ना, उसके दिन चाचा दोरा फोन कर दिया था कि इस एरिया में मेरी नौकरी होनी चाहिए, और उसका नाम श्याम नहीं प्रेम है, जिसने आसपास के सारे गांव आगे बालक जाने हैं। बाबू तेरे क्यों पसीना आ गया उसका नाम लेते? 1 मिनट लग गया कि उसने खत्म करती आना। बेटा तू जानता नहीं, जित तक मैंने सुना है ना, उसके ब्लेड के आगे तेरा पिस्टल काम होने दे। वो को आदमी को नहीं, वो उन्हें खत्म कर देगा, वो उसका हथियार है। इब तू उसकी
स्टोरी बता मने, तू तो भाई है ना उसका, और सारी सच सच बताइए ना तो आड़ा बचाने तूने कोई को ना आवे तो क्या बता। जो खेल तू खेल है ना, उसने खेल कर बहुत पहला छोड़ दिए, और उसकी 2 वजह थी, एक तो हमारी माँ, दूसरी मेरी भाभी मतलब अन्नू। इतना ठंडा तजुर्बा को नहीं, इतने लोगों को इसने गले काट रखे हैं। और एक बात बताऊं, उसकी लोग इतनी इज्जत क्यों करा करे थे? उसने कदे गरीबा का हक नहीं मारा, वो हर टाइम गरीबा की मुसीबत में आगे खड़ा रहा करता, हारे की तरह नहीं था, गरीबा के पीछे लुटे। तने बेरा है आज जोन सी जमीन पे कब्जा करा उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू है? हाँ भाई बेरा है, आज उसकी वैल्यू करोड़ा में है। वो तो शुक्र माना उस बुढ़े के आगे पीछे कोई नहीं है, अगर जय होता ना तो यह जमीन इतनी सौखी नहीं मिलती हमने। जय होता भी तो हमारा के उखाड़ लेता। 2 मिनट के भीतर भीतर मैंने इन पेपरों पे साइन चाहिए। बावड़ा हो रहा है के साइन कर दे। अरे जो यो कह रहा है वो तो हम कर दो, उससे मैं थारी भलाई है। जना करते हैं उस जमीन पे हमारा हक है, हम दोनों का के मतलब बीच में टांग डांड का। वह जमीन रामू काका की है, हमने खाम खा कब्जा कर रखे उस पे। कोल्या करते, अरे वो जो होता वो कर लो। जो कुछ भी करना हो ना बस कर दो, बात में टाइम खराब नहीं करा करते। पर भाई दोनों ही मार दिए, साइन कौन करेगा? अरे जब इनमें तो कोई सा जिंदा रहा ही नहीं तो यार जमीन तो अपने आप रामू काका की होगी। भाई आपने तो बेरा है, हम आपके हक में काम करे हैं, पर इबका माहौल बिगड़ रहा है। इबका गवाह ने सीधा कोर्ट में केस कर रखा से, और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर थारा रखे आके फायदा है जो हम ये छोटे मोटे केस भी निपटा सकते। भाई के ऊपर 17 मर्डर केस थे, जिसमें 16 मनरफा दफा करवा रखे हैं, पर इबका माहौल गर्म से। इबका जिसने केस डाला वो उसका भाई था, बहुत लालच भी दिया, पर वो मान्या कोन्या। भाई की गिरफ्तारी का वारंट ले आया हूँ। तू गिरफ्तार करेगा इसने? है इतनी हिम्मत है? बंटी इसने अपनी ड्यूटी करने दे, और मैंने जो कुछ करा है ना उसका मैंने कोई अफसोस नहीं है। ईब चाहे मैंने ये फांसी पे चढ़ा दे ना भाई, भाई ने 2 साल भी ना लागने दो, जितना जल्दी हो सके भाई ने बाहर निकलवा लूंगा। करीब है मामला गर्म से, पर भाई मैं माने के जवाब दूंगा। 2 साल की बात है बंटी, 2 साल तो चुटकिया में निकल जाएंगे। तो एक काम करिए, माँ ने लेकर ना किसी दूसरे गांव में चला जाइए, जितना हमने कोई जानता पहचानता ना हो, ना तो मेरी वजह से तारी जान भी आफत में आ जाएगी। किसी बात करेगा। चलो इंस्पेक्टर साहब। और वो उस दिन जेल गया वो सैम था, और जो आज है वो श्याम है जो कि डाकिया है। उसने सैम बनने पे मजबूर मत करो, वरना थारा सारा राज्य तहस नहस कर देगा। देख मरना तो पड़ेगा, चाहे वो सैम हो चाहे वो शाम हो, चाहे तो हम रहेंगे चाहे वो रहेगा। वो देख वो आ गया। डाकिया हूँ इसका मतलब यूं नहीं है कि मैंने सिर्फ डाक देनी आवे है। टाइम पड़े पे
डंडा भी दे दिया करूं, वो भी बांस वाला। और जो तू इन खिलौना गैल खेला है ना, ये चलान खातर जिगरा भी होना चाहिए। तने इसका हाथ तो लगा दिया, जे आगे ते इसका नहीं आंख ठाके भी देखा ना, तेरा युवा हाथ तोड़ के ने दूसरे हाथ में दे दूंगा। समझ में आई बात? बेटा, इसकी तरफ से मैं माफी मांगू, इसने माफ कर दिया। मेरा एक के दोस्त था रवि, जो तुमने मार दिया। वो तो तेरी किस्मत अच्छी है कि तो अन्नू का भाई है। इस करके जान बकस रहा हूँ। समझ में आई बात? चल भाई, यो के हाथ ला होगा, इसकी तो देखने में पाट ली। और एक बात और, अन्नू सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। जो उसके माड़ी सी भी खरोच आई ना, तो फिर मैं भूल जाऊंगा कौन उसका भाई है और कौन उसका बाबू। तू है बाबू इसी जिंदगी पे, वो एकला आया और आड़े तक जिंदा चला गया और हम कुछ नहीं कर पाए। ठंडे दिमाग तक काम ले, ईब टाइम उसके हक में था, कल टाइम हमारे हक में होगा, फिर देख लेंगे। जब हमने उसका काम तमाम करना है ना, तो अन्नू ने उसके खिलाफ कर दो। जब बाकी में हो सका है ना, तो कुछ नहीं हो सकता। मने बेरा है, मने क्या करना है, और वो मैं अपने आप कर लूंगा। इब चल लौड़े दे। भाई, पूरी रात होली आड़े बैठे और रात ते तड़की होली। आगे करना क्या है, ना तू करा जाता ना मैंने जान देता। जिस रास्ते ने छोड़ कर आप इस आराम की जिंदगी में आए थे ना, वो रास्ता फिर तो मुड़ कर अपने आगे खड़ा है। जिंदगी इतनी आसान नहीं है बंटी। आदमी जिस चीज से जितना दूर भाजा करे ना, वह फिर कितना किते उसका सामने आगे खड़ी हो जा है। भाई फिर अन्नू का के, वह तेरे खातर अपने घर के खिलाफ हो रही है, उस बेचारी पे के बीतेगी भाई। एक उसे खातर मैंने सब कुछ छोड़ के न या नौकरी पकड़ी थी, पर मैंने लागता नहीं कि शरीफ बन के नहीं भी जिंदगी जी जाएगी। भाई, सच्चाई का बेरा लागे पाछे के बेरा भी तेरा साथ छोड़ दे। दिल और दिमाग बहुत जल्दी बदला रहे। मैं उसकी खुशी खातर कुछ भी कर सकूं हूँ, यहाँ तक कि उसने छोड़ भी सकूं हूँ। मैंने तेरी खातिर सब कुछ छोड़ दिया, तू मने छोड़ने की बात करे है। बात वो नहीं है अन्नू, तने बे सच्चाई का नहीं बेरा। जे तने सच्चाई का बेरा लाग गया ना, तू बेरा नहीं मेरे बारे में के सोचेगी। बंटी, तू घर जा और माँ ते कुछ ना बताइए ना, खाम खाम में टेंशन लेगी। ठीक है भाई। बैठ जाने। अन्नू तने पता है मेरा नाम श्याम नहीं है। हाँ हाँ, मैंने बेरा है, और मैंने तेरे तो प्यार तेरा बैकग्राउंड या तेरी नौकरी देख के नहीं करा। अन्नू, तने मेरी सच्चाई का तो बेरा लग गया, पर तने अपने भाई और अपने बाबू का बेरा है। उन्हें कितने लोगों की जिंदगी खराब कर रखी है। उन्हें तो मेरा दोस्त रवि भी मार दिया, उसकी तो कोई गलती भी ना थी। मैंने बेरा है जो मेरे भाई और बाबू ने करा है, पर मैं कुछ कर नहीं सकती। जब मेरे हाथ में होता ना, मैं उन्हें मार देती। पर तू अपना ध्यान रखिए, मेरे बाबू और भाई कुछ भी कर सका है, मैंने उन पर भरोसा को नहीं। एक तेरे करके मैंने उनकी जान बख्शी है, ना तो उन्हें जीते मार देता। और जब तक तू मेरी गैल है ना, मेरे कुछ ना हुआ। इब तू आई, तेरे भाई या तेरे बाबू ने कुछ पूछा नहीं? किसी ने कुछ नहीं पूछा। जब तक तेरे बारे में बेरा लग गई है ना, सब शांत है। ठीक है अन्नू, तू घर जा, मैंने भी कुछ डाक दे के आनी है। चाचा के कहीं फोन आ लिए। ठीक है। ठीक है। ये भी समझ में आई तेरी औकात? यह है हमारे बराबर में बैठने की ना है।
और आज बिछड़ गए आशियाना सजाया नहीं और हम उजड़ गए गोली लग जाएगी, गोली लग जाएगी। पागल हो रही है क्या? या पिस्टल दे दे, चाल जाके बचा रहा भाई। आज छोड़ चला उम्र भर का वादा तेरा उम्र भर का ये वादा आज तोड़ चला। कल ही तो मिले और आज बिछड़ गए। पिताजी, पिताजी। हाँ ये ड्रामा जी, ड्रामा बता रहे हो पिताजी? पिताजी जॉगिंग करने जाने लग रहा हूँ मैं। अच्छा, मुंह बताने खातिर बुलाया मैं, अब जॉगिंग करने जाऊंगा। हाँ पिताजी हाँ। अच्छा सुन जा, एक मिनट भेजू मत जॉगिंग में। ओए महारानी आइए एक मिनट को। पिताजी माँ को क्यों बुला रहे हो? मैं जॉगिंग पे तो जा रहा हूँ, उन्हें खम्मा परेशान करोगे। अरे सुने के एक मिनट। हाँ आगे बताओ क्या बात है? मुझे बता दे, इससे पूछ रहे कहाँ गए? कहाँ जा रहा बेटा? माँ मैं जॉगिंग पे जाने लग रहा हूँ। हाँ तो चला जा। चल ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। हे भगवान, तो मुझे भी बता दो मैं क्या करूँ? तू क्या करे? तो डांगरू को नुआ पानी प्यार फिर खेत में जा। बहुत बढ़िया। ठीक है तो मैं भी जा रहा हूँ। तो ठीक है, यू भी जॉगिंग जा रहा, तुम भी जा रहे हो, तो मैं भी चल रही हूँ। मैं ही क्या करूँगी यार? तू बिल्कुल नहीं जा। तो डांगरू को नुआ पानी प्यास सकेर सांबर अंकुर फिर खेत में। खेत पे जा? पिताजी तुम कैसी बावली बात कर रहे हो? माँ खेत पे जाती है अच्छी लगेगी। तू भी जॉगिंग करने जा रहा, मैं भी जा रहा। अरे खेत में भी तो चलता हुआ करदा, या खेत में चली जाएगी। ओहो, अब समझे मैं तेरे पिताजी का मतलब क्या है कहने का। बेटा जॉगिंग बाद में जाइए, पहले घिया वाले खेत में पानी लगाइया। ठीक है तो माँ, मैं ही जा रहा हूँ खेतों में। मुझे नू तो बता दो फावड़ा धरा कहाँ है? देखो धरा घेर में, सब पता रहे तू तो कहाँ धरी है चीज। ठीक है मैं जॉगिंग करता हुआ ही जाऊंगा खेतों तक। तुम क्या सोच लगे अब? मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। बता दी दिल में क्या है। धोरो को जाकर नवा दे, शादी कर दे उनके। उसमें ना बुढ़ापे में। मगर सुन तो, अरे भाई कांता, ओ कांता जी। क्या कांता कांता लगाए रहते हो? कांता के बिना तुम्हारा जी नहीं लगता? हाँ बोलो क्या काम था? कांता कांता करते रहते हो। लो कांता आके बैठ गई तुम्हारी जड़ में। बोलो अब मुझे क्या देख रहे हो? आवाजें मारते रहते हो। कांता आज मैं गांव में घूमने गया था, ये देखने के लिए गांव के जो वोटर हैं उनका रुख किस तरफ है। फिर लग गया पता गांव वालों का किधर रुख है? हाँ कांता बिल्कुल पता लग गया, गांव वालों का रुख हमारी तरफ है। बहुत बढ़िया है जी, फिर करो इलेक्शनों की तैयारी। कांता ग्राम प्रधानी का इलेक्शन लड़ने के लिए पता है बेईमानी करना भी बेहद जरूरी है। अपने होनहार पुत्र से तो मिल लो, सारे दिन बहु 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 करे जावे। पिताश्री माताश्री की सेवा में पप्पू प्रस्तुत है। अब तुम मेरे को ये बता दो मेरा ब्याह होएगा या नहीं। दिस इज ए आंसर।
बेटा पप्पू, तेरा ब्याह भी होएगा, तेरी बहू भी आएगी। पर एक बात है फादर जी। हाँ बेटा श्री, बोलो क्या बात है। बहू ऐसी हो माता श्री से भी सुंदर लगे और ऐसा लगे कि पप्पू की बहू आई है। बेटा तू चिंता मत कर, ऐसी बहू ला के दूंगा, ऐसी बहू ला के दूंगा, तेरी माँ तो क्या आसपास के इलाके में ऐसी बहू नहीं मिलेगी। अरे बेटा तू क्यों चिंता कर रहा है, अपने से भी सुतरी बहू लाऊंगी अपने बेटे के। बापू पहला होएगा मेरा ब्याह, बाद में लड़िए इलेक्शन। देख ले कांता, कर राहुल से बात हो। अब मुझे क्या पता उल्टी कर रहा है कि सीधी कर रहा है। करा दो इसका ब्याह, बहू बहू करे जा सारे दिन। ला दो एक इसको बहू, मुझे ना पता, मैं तो चली। ला दो इसका बन्नो। दिलवाती क्यों ना हो तुम बहू? अरे दिलवा दूंगा बेटा, मेरी बात सुन। पहले मैं ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ के ग्राम प्रधान बन जाऊं, उसके बाद पता नोट नोट दुनिया भर के नोट आएंगे जब तेरी बहू लाऊंगा। नोट रख लियो तुम, मेरे को दे दो बहू। अरे बहू जब ही आएगी जब मेरे पास में दुनिया भर के नोट होंगे। नोट दे कल, मुझे नोट का लेना। अरे तुझे नोट का ना लेना। हाँ तो पिताश्री ये बताओ मेरा ब्याह कद हो रहा? पिताश्री बताते क्यों ना हो मेरा ब्याह कद हो रहा? थारा तो ब्याह हो लिया, अरे मेरे पे रुका नहीं जा रहा बिना ब्याह के। मेरा ससुर 24 घंटे ब्याह किया, मुझे ना पता कब होएगा तेरा ब्याह। अच्छा पप्पू पे हाथ ठाया, माता श्री से तो कुटवा नहीं सकता, किसी दिन मैं ही कुटवाऊंगा, कहीं से भी कुटवा। आर्यन तू एक बात बता मुझे, तू रात में भी दिन में भी बनू ही करता रहे, बनू ही करता रहे। अरे कुछ सोचेगा भी कमाने खाने की बात? माँ ये तो सेहत के लिए एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है, तुम्हें क्या पता। अरे बात रही खाने कमाने की, अरे कल मैं गया, मैं पानी न लगा के आया था के, और नाली भी साफ करी थी मैंने, और कितना खाऊ कमाऊं। तू थम जा, पता मुझे कैसा काम कर आया तू। माँ तुम मेरी एक्सरसाइज को ना क्या करो बस, मैं तुम जो कहोगे वो कर लूंगा अपने आप। देखिया तेरा खेत का काम अपने आप खाड़ भी खाए से रखा। देखा माँ ऐसा करे पिताजी मेरी तारीफ, तुम ही मुझे खम्मा खा डांटती रहो। हाँ खांस खाया खाड़ को, पर अपना ना खांस खाया, बिट्टू का खांस रखा। अरे तुझे बिट्टू के खेत की और अपने खेत की पता ही ना। हाँ भाई आर्यन क्या तेरे जी में, मेरे जी में क्या होता, मेरे जी में तो कुछ भी ना है। क्या बात होगी बेटा? चाची मारी खाड़ खो दिया यार, और मैं ट्यूबवेल चलाई तो दूसरों पे खेत में पानी जा लिया, हमारा पानी क्या फ्री का आ रहा? सुन ली इसकी, किसका खांस का खाड़? तुझे पता नहीं अपने खाड़ का? पिताजी पता तो था, बस खेत के आसपास की सारी नाली एक जैसी है, तो बस होगी मेरे से गलती, मैं तो जा रहा, मुझे नहीं पता कुछ भी। ए कहाँ सर क्या सुने नहीं? अच्छा यू बिल्कुल बेहुद्दा दही तोड़ाई आया और बेमतलब की गाल लेके और आ गया यू घरों। अरे सुनो या ना सुनो, मेरा हो गया नुकसान, मैं जाता हूँ नुकसान के पीछे चा। हाँ बता भाई बिट्टू तेरा कितने हो गया नुकसान? 100-200 तक गैट, थोड़ी बिजली बुकी होगी। तू अपना नुकसान पूरा कर, लसो रखे और चल जा भी जा कर ले। और मैं के यहाँ बसन खाता रहा ना बस ले बसता हूँ। चले जा पर कुछ वंडी चिकल को लेकर। आर्यन की माँ एक बात कान खोल के सुन ले, चतु से ले सिम जा और नए फूड कार्ड से ना मैं बेच बात से तुम असर आगे बात से मिल गया। बेच दे या छोड़ दे, मुझे क्या लेना। ओ आजा ने आजादी क्या पप्पू की लुगाई, ओ पप्पू की लुगाई तू तो पप्पू की लुगाई, आजा रे आजा तू पप्पू की। ये क्या ड्रामा करता रहा है यू? बस ला मारा। बप्पू बहू का भैया भी आया। गब्बर जी मैं बर्दाश्त नहीं करने का, इन्हें कई बार बोल लिया मुझे यार। तुझे तो पता ही है ना इसके दिमाग, अभी तेने देखा खाट पर कैसे बैठा। हाँ राजपाल अब बता, तू रास्ते में क्या कहना चाह रहा है? मैं न्यू कहना चाह रहा हूँ, अब इसका ब्याह हरी राम ना उसकी लड़की तक क्यों ना करवा देते। देखी वाली बात है, जब रिश्ता बचपन में तय होगा तो दिक्कत किस बात की?
अरे वैसा ना करा राजी खुशी में तो जबरदस्ती करेगा, करना तो पड़ेगा उसे। बात तेरी ठीक है। चलो ए, पप्पू ऊपर आओ, बैठने दे। वो तो रहूं मैं। क्या बात चल रही है दोनों दोस्तों में? भाभी बात क्या चलती, इसके ब्याह की बात चल रही है। कांता, बात ये है और तो कैसे इसका रिश्ता होने वाला है। हरिराम नहीं था वो? हाँ। उसकी लड़की है और हरिराम से मैंने इसका रिश्ता बचपन में तय करा। ये बात मैंने तुझे पहले भी बता रखी है। हाँ बताई तो थी एक दिन। तो क्यों ना इसका रिश्ता उसी से कर दिया जाए। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, 1-2 दिन में जाकर रिश्ता पक्का कर लो, बातचीत कर लो बैठ के। बापू जैसे तू बहू वाला हो रहा ऐसे तो मैं भी बहू वाला हो जाऊंगा। मेरे ससुर को शर्म ना, चल संभाले से। वो अपने बाप के मुंह लगा तो तेरे को शर्म नहीं आती? इतना बड़ा हो गया तू, बाप की होड़ करेगा, बाप जैसा तो बन जा पहले। चल पड़ा रहा यहाँ पे, ब्याह करे जावे, बाप जैसी अक्ल ले ले पहले। अरे रुक रुक, तेरी तो मैं तलाश में ही था। कहाँ है तू? सुबह से ढूंढ रहा मैं तो तुझे। खेत में जाल लग रहा है और कहाँ होता। खेत में जान लग रहा है? हाँ। ये शिकायत लगाने का ज्यादा जोश चढ़ रहा है आजकल। क्यों, खुराक ना मिलेगी? खुराक? हाँ खुराक, जो नू नुकसान करेगा ना, खाड़ का हाथ भी लगा होगा उल्टी सीधी तो नू ही खुराक मिलेगी तुझे। अच्छा तू दिलवाएगा मुझे खुराक? अरे तेरे जैसे 36 फिर है मुझे खुराक दिलवाने वाले, आज लो तो किसी पे दिलवाई ना गई। चल ठीक है, ना मिली होगी खुराक। मैं तो अपने नुकसान के पीछे ले आया था, 100 रुपए तेरी मात है। सुन गया और आगे ध्यान से रखिए। अच्छा भाई 100 रुपए भी ले आया तू? और भाई मुझे खुराक मिली ना मिली तुझे जरूर खुराक मिलनी चाह, नू नहीं छोड़ना चाहता तुझे। तू देगा मेरे घर से पैसे लाया तू? पैसे लाया? बता रहा तेरी माँ को, आज तेरी सारी शिकायत लगवा अम्मा बता दी। अच्छा और खुराक मिलेगी बेटे, जा बता क्या। छोरे की ना पता कद का गया हुआ है, अब तक नहीं आया, ना रोटी का ना पानी का। चाची चाची, चाचा कहाँ है? क्या बात होगी? अरे चाचा कहाँ है? अरे बात तो बता, क्या बात होगी? अरे मेरी आर्यन तक लड़ाई होगी, उन्हें मेरा 3-4 जड़ दिए। क्यों? क्योंकि कल थारता शिकायत नहीं लगाई थी उसकी और 100 रुपए ले गया मैं थारता, न्यू मारा मेरा। अच्छा तुम 100 रुपए के मारा मारा तो आ जान दे आज इसे, इसके पिताजी से कहूंगी। तू चिंता मत कर बेटा। नहीं चाची, चाचा बता कहाँ है? चाचा ही देगा उसे तगड़ी खुराक। अरे खेत पकाया थे चाचा तो, अब तेरे से कह तो रही हूँ, आ जाऊंगी जब बता दूंगी उसकी सारी बात, और आज के बाद तेरा हाथ ना लगाने का हो। तू चिंता मत कर। ठीक है चाची, समझा दियो उसे, आज के बाद मेरे तक न उड़ जाओ। अरे क्या बेरे कहूँ तेरे से, कह तो रही हूँ, आ जाओगे तो समझा देंगे। अब जा अपने घर को। ठीक है चाची, राम राम। राम राम। बता कम्मा खतना 100 रुपए के मारो, अरे लोंडा पीट दिया हैं भाई। छोरे ने भी मारा जन्म दुखी कर रखा, हद होगी इसकी तो भाई। आ जान दे, इसके बाप से शिकायत करूंगी, ये तो घना ही बिगड़ गया। बिगड़ के गया, इसके उत्ते के फेरे फेरने पड़ेंगे, ये जब ही सुधरेगा। ओ आदमी, मैं यहाँ खड़ी हूँ। तू यहाँ खड़ी है? अरे बावली, तू तो मुझे नू कह रही थी कि मैं आम के बाग में मिलूंगी। मैं तो वहीं थी, वहीं वेट कर रही थी, जब तुम आए नहीं तो मैं यहाँ आ गई। ओ यूँ बात है। चल यूँ तो तन्ने बहुत बढ़िया करा। अब एक काम कर, दोनों के दोनों खेतों में चल रहे हैं और दोनों काम करेंगे और बात भी हो जाएगी लगे हाथ। ओ मैं तेरे खेतों में काम करने ना आई हूँ, 2 किलो लीटर चल के। अरे बावली, वो लीटर ना होता, वो मीटर होवे। तो मैं भी मीटर ही बोल रही थी, जल्दबाजी में निकल गया लीटर। मैं तो मीटर ही बोल रही थी। अनपढ़ समझ रहे हो क्या? पढ़ी लिखी हूँ मैं। हाँ मुझे पता तू कितनी पढ़ी लिखी और कितनी ना। अब एक काम कर, चल 12 पे बैठ के बात करेंगे, यहाँ कोई देख दाख लेगा। क्या हुआ अगर देख लिया किसी ने तो? डरता है क्या किसी से? अरे तू बावली तो ना है, मैं भला किसी से डरूंगा? अरे आर्यन नाम है मेरा, हम भी डरक रहे हैं भला किसी से। भाई वाह, क्या बात है, रास लीला चल रही है। भाई तब नहीं देखा किसी ने भी। अरे भाई रास लीला ना चल रही,
तू तो प्रेम लीला चल रही है। अरे प्रेम लीला खत्म करेंगे आज हम। तू कौन होता है हमारी प्रेम लीला खत्म करने वाला? तू नहीं जानती, हरे राम की बेटी है ना तू। हाँ तो तू कहना क्या चाहता है? अरे मैं बताऊँ कहना क्या चाह रहे हैं। बचपन में तेरे बाप ने तेरा रिश्ता गब्बर सिंह के लड़के पप्पू के साथ में तय कर रखा, और तू इसके साथ में रासलीला रचा रही। मैं रासलीला रचाऊं या कुछ भी करूं, तुझे उससे क्या है? तू जाना अपना काम कर, जा यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ, घड़ी ना बोल रहे। तेरे तो जरूर मिलूंगा मैं, पहले तेरे बाप से मिल लूँ। तेरे पास बहुत बोलना आ रहा। जा आ रहा बोलना, जा चला जा। हाँ बताऊंगा तुझे भी। चल तू एक काम कर, हम खेतों पे चल रहे। कह रहा था तुझे यहाँ कोई ना कोई आ जाएगा, सुनती ना मेरी। चल चुपचाप। दिखाइयो तन्नक बीजना, तमें ज्यादा गर्मी लग रही है। और ये बिट्टू पीट दिया। अच्छा हाँ क्यों पीट दिया? अब नू तो मुझे भी ना पता, तभी बूझ लियो क्यों पीट दिया। अच्छा इसका हो रहा दिमाग खराब, अंडे खगता लोगों की गैल। कहाँ है वो? बाहर ही है, भी आया कहाँ? ये तो मेरी एक बात और सुन ले। हाँ तुम भी बताओ अपनी बात, थारी भी सुनूंगी। तो एक बात बता रहा, उस आयरन दे मैं धर्मोश का लट धर ले, जो काम करने के वजह थार पे हो रहे नहीं, उसका कर दे ब्याह कर दोगे आप सुधर जाएगा। ओए बाबूजी हंस रहा, दांत फाड़ रहा, यहाँ बैठ। तू कर ले उसकी गैल। किसकी गैल लड़ी है? मैं बिट्टू गैल क्यों करी खबर सुनी? बिट्टू की गैल? हाँ। पिताजी तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें पता नहीं का कल मेरी शिकायत करने आया था, और सुबेरी मुझे नूर कह रहा कि मैंने तो 100 रुपए ले लिए थारे पैसे। अरे ऐसे कैसे ले लिया, कैसे छोड़ देता मैं उसे? सही करके लगाए 2-3, अकल ठिकाने आ गई। आज के बाद नाने का शिकायत ले गए। ठेका ले रखा था कल ठीक करने लोगों का, जुत्ते इतने मारूंगा सुन गया। अरे कुछ खाने कमाने का भी काम कर लेकर, वो गाल ले लेकर घर आ रहे हैं। शर्म लिहाज तो तेरे रही ना थोड़ी घनी। पता सता कुछ है नहीं, पहलवान नहीं कर रहा, खेत का पता नहीं, घर का पता नहीं, अंडे धक्के का। बैठ तो लगो। तो एक बात बता रहे, अब जा कान खोल के सुन ले, हम तेरे फेरे फेरेंगे, ठीक है? और ये उपाय करनी दे छोड़। ठीक कह रहे तेरे पिताजी, तेरा ब्याह होगा तो जब ही सुधरेगा। जब आओगी ना काले सिर की, तेरे पाड़े की कान, जब सुधरेगा तू। माँ तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, ये आओ मेरे तो काले सिर की। मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ, और मैंने तो लड़की भी देख रखी है। मेरे तो चाहे कल ब्याह कर दो तुम। देख रही इस बेली आज को तू, तो एक बात बताऊं, कदम किसी दिन अंकित चले आवे, हमारी बात करवाइए, तसल्ली करके जिप करेंगे, सुन गया? शर्म का बीज ना। सही कह रहे हैं, देख कर करेंगे छोरी को। हाँ पिताजी, तुम राजी हो गए, इस तो बड़ी खुशी की बात क्या है? दिखा दूंगा मैं, क्या दिक्कत है? जब था राजी करा, जब करवा दूंगा बात। ठीक है, दिखा दिए मुझे लाके छोरी को। लो पकड़ो बीजना, 100 बहुत रात होगी। चल रोटी वोटी खाइए। चलो यही बुलवारी देखन के ना। अरे गब्बर भाई, तुम यहाँ बैठ कर पड़े, पता कल क्या हुआ? क्या हो गया? कल हम खेतों की तरफ जा रहे थे। अच्छा। वो ना हरे राम, हाँ हरे राम, जिसने तुमने अपने लड़के का रिश्ता कर रखा है उसकी लड़की के साथ। अच्छा अच्छा, हाँ। वो लड़की एक लड़के के साथ में देखी मैंने। हाँ हाँ। राजपाल, कल ही चलना उसका घर, और सब रिश्ता पक्का करके आएंगे। नहीं मानेगा ना तो तुझे पता ही, मैं क्या करूँगा, उठवा दूंगा। गब्बर भाई, किसी बात की दिक्कत मत मानना, हम तुम्हारे साथ जी जान से हैं। एक काम कर, कहाँ जा रहा है? सो जाए। ना ना, मुझे जाना। चल ठीक है, एक पार्टी सी है, उसे देखना। हाँ हाँ चल, पी दारू वारू पिएगा और तू क्या करेगा? पिताजी, हाँ बेटी। खाने में मूंग की दाल बना दूं या लौकी की सब्जी? बेटी मूंग की दाल बना दे या लौकी की सब्जी, जो तू बना देगी मैं तो वही खा लूंगा। तो मूंग की दाल बना देती हूँ, आपके पेट के लिए सही रहेगी। ठीक है बेटी। अरे राम 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 गब्बर सिंह जी। राम राम। मैं खाट बिछाता हूँ आपके लिए। बिछा, खाट बिछा। आओ बैठो। भाई बैठो। और हरिराम ठीक है तो? हाँ गब्बर सिंह जी, अभी तक तो ठीक हूँ।
भाई हरिराम, हम तो कुछ बात करने आए थे। जी बताओ, क्या बात करने आए हो? भाई हरिराम, ये तो तुझे याद ही होगा, बचपन में तूने अपनी बेटी का रिश्ता हमारे पप्पू को तय कर दिया था। ससुर जी राम राम। और ससुर जी, बहन जी कैसी हैं? राम राम बेटा। गब्बर सिंह जी, ये कौन है? कैसे बताऊं कि ये मेरी औलाद है। हरिराम जी, ये वही है जिसका रिश्ता आपने बचपन में अपनी बेटी से तय किया था। मैं किसी भी कीमत पर इस नालायक से अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकता। गब्बर जी, मुझे नहीं लग रहा है शादी हो जाएगी अब। अरे मुझे भी ना लग रहा है, कम वक्त कहाँ से आ गया यहाँ। इसे तो घर छोड़ गए। हाँ। अरे राम, क्या सोच रहा है? गब्बर सिंह के पास बहुत पैसा है, तेरी बेटी मौज करेगी। ससुर जी, सोच विचार बाद में कर लियो। रोटी पानी मंगवा लो, पैदल चल के आ रहा हूँ, भूख बहुत लगी। बाउलो का पटक, चुप बैठ जा, गधा कहीं का। मुझे लगे फादर तू भी पागल होगा देख के। अरे घर में ही तो बैठा हूँ, कहीं बाहर थोड़ी बैठा हूँ, ससुराल है मेरी। अरे राम, ज्यादा मत सोचो, पप्पू का इलाज बहुत बड़े डॉक्टर दौड़े चल रहा, जल्दी ठीक हो जाएगा। क्यों बे बहू के भैया, मुझे क्यों हो रहा? मैं तो ठीक ठाक हूँ, मुझे तो लगा तू ही बीमार है। गब्बर जी से समझा लो, बता रहा हूँ। और चुप बैठ जा, बात हो जानते। क्या हो गया? तुझे बहू का भैया कह दी तो तू के बहू का भैया बन गया? देखो गब्बर सिंह जी, मैं आपके हर आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी इस मूर्ख के साथ नहीं करूंगा। बैठो बहन जी। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। और हाँ, गब्बर जो चाहता है ना इस इलाके में, वो होके रहता है। और अगर नहीं होता, उसे हम उठा के ले जाते हैं। आप लोग कौन होते हो जबरदस्ती मेरी शादी का फैसला करने वाले? अपनी मर्जी की मालिक हूँ मैं, और जहाँ चाहूंगी वहाँ शादी होगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन जी। क्यों बहू के भैया? नालायक के बच्चे, मत बोल। गब्बर सिंह, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी की शादी इस मूर्ख के साथ कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। हरिराम, आंखें नीची करके बात। अगर मैं चाहूँ ना, इसको अभी उठवा के ले जाऊंगा। 2-2 गुंडे साथ लेके आए हो मैं। गब्बर जी, आओ तो उठा लो। हाथ तो लगा के दिखा, हाथ ना तोड़ दिया तो मेरा नाम राखी नहीं है। बहन जी, तुम दिक्कत ही मत लो, जब तक मैं खड़ा हूँ कोई हाथ नहीं लगा था। ये शादी नहीं हो देगा। अरे चुप हो जा मेरे बाप। बाप मैं हुआ तुम? चुप खड़ा। आपको दिखाई दे रहा है आपके बेटी की हालत, ये शादी करने लायक है? चला जा। हरिराम, ये शादी होगी, देख क्या रहा है? पकड़ ले इसको, पकड़ इसको। चट पीछे के ड्रामा लगा रखा है। आराम से, आराम से। पहले ये बता तू है? मैं कौन हूँ? अरे मैं कोई भी हूँ, अगर इस पे आँच आई ना राखी पे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होने का। छोड़ इनका कॉलर। जरा बताना मैं कौन हूँ। हाँ भाई, तो शायद गब्बर सिंह को जानता नहीं है। गब्बर सिंह इस इलाके के सबसे दबंग आदमी है। जुबान संभाल के बात कर। और सुन, ये कहीं वही लड़का तो नहीं है ना? अरे वही तो जमुरा है गब्बर जी। अच्छा, उस दिन मैं जिक्र कर रहा था आपके सामने। इसका मतलब तू इसका आशिक है। और मैं तुझे बता दूं, इसकी जो शादी है बचपन में इसके बाप ने मेरे बेटे को कर दी थी। और सुन, बीच में आने की कोशिश मत करना, वरना समझ रहा ना मैं क्या करूँगा। अरे वरना को छोड़, तू जो तेरे पे होता हो ना तू वो कर लियो, ठीक है? ठीक है। और सुन, आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्यों? इमरजेंसी मीटिंग है। हाँ जरूरी है। और तू भी सुन ले कान खोल के, कल या परसों में आऊंगा, इससे उठा के ले जाऊंगा। तेरे बस की हो, और तेरे बस की हो रोकना। चल रोक लेना। अरे जा, चला जा। आया ठाण वाला। राखी, ये कौन है बेटा? पिताजी, ये वही है जिससे मैं प्यार करती हूँ। बेटा, तू सही समय पे आ गया।
देखो जी, सही समय क्या, मैंने ना अपने घर पे सारी बातचीत कर ली है। मैं ना राखी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और मेरे परिवार वाले राजी हैं शादी के लिए। आप कहो तो मैं कल ही उनको बुला के ले आऊं रिश्ते की बात करने। बेटा लिया, जैसा राखी चाहेगी वैसा ही होगा। ठीक है तो ठीक है राखी, मैं कल मम्मी पापा को ले आता हूँ। पर बेटा अब तो एक काम कर, एक कप चाय पी ले अंदर चल के। ना जी ना, मैं हो रहा हूँ घना लेट। मैं ना रिश्ते की बात कर रहा हूँ ना तो खूब चाय पीऊंगा। ठीक है बेटा। ठीक है जी, राम राम। राम राम। दरोगा जी, कल एक हरिराम नाम का आदमी आपके थाने में रिपोर्ट लिखवाने आएगा। और देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं, किसी भी सूरत में उसकी रिपोर्ट लिखी नहीं जानी चाहिए। ठीक है दरोगा जी, ठीक है। क्या बात है जी, बड़े गुस्से में हो रहे हो, क्या हो गया? कांता, तू नहीं जानती बेइज्जती क्या होती है? उस दिन जो मैं पप्पू के लिए रिश्ते की बात करने गया था ना हरिराम के यहाँ, पता वहां मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है। और सुन, जब तक मैं उस बेइज्जती का बदला नहीं लूंगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। अरे बापू, इस इज्जत बेइज्जती को खत्म कर। यूं बता, मेरा ब्याह कब हो रहा? छोड़ दो ना, बच्चा तो तुम मारते हो उसको। छोड़ दो, कोई बात नहीं, बच्चा है। आज इसका ब्याह करवाऊंगा। अरे छोड़ दो, हो ना उन्हें। छोड़ दो बच्चा, सब जाएगा धीरे धीरे। इधर आ जा, इधर। तब भी बीच में आएगा, मेरा ब्याह कब होएगा, मेरा ब्याह कब होएगा? बच्चा है, छोड़ दो, बस हो गया, बस बस। आज इसका ब्याह कर। हट, तेरा ब्याह ना कभी नहीं होगा। अरे गब्बर जी, क्या गर्मा गर्मी चल रही है? कांता, तू जा, मुझे कुछ बात करनी है इससे। मेरे सामने बात करने में कोई दिक्कत है आपको? जा इधर। बीच में आकर खड़ी हो गई यहाँ, बात करने में दिक्कत है। राजपाल, उस दिन की जो बेइज्जती हुई था हमारी, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। गब्बर, बेइज्जती तो मुझे बर्दाश्त नहीं है, मैं उसी बारे में बात करने आया हूँ आज यहाँ। बापू देख, तू बर्फ की ढाल गर्म तो होया मत कर। तू मुझे यूं बता दे, मेरा ब्याह कब को हो रहा? तेरा ब्याह कर। अरे ऐसे छोड़ दो तुम, चल जा तू। मेरा ससुरा ब्याह ब्याह ब्याह। राजपाल, कल एक काम करना। बताओ। हरिराम की लड़की को उठा के और वो जो हमारा पुराना खंडहर है वहां लेके आना, और वहां उसकी शादी पप्पू से ही करानी जबरदस्ती। तुम फिक्र मत करो, ये काम हो जाएगा। अब एक काम करो, मूड बड़ा अपसेट है, ठेके पे चल रहे हैं, थोड़ा एंजॉय कर ले। चल आओ। बेटी तू जल्दी से तैयार हो जा, मेहमान आने वाले होंगे। पिताजी मैं तो तैयार हूँ, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात बेटी? जब मैं चली जाऊंगी आप कैसे करोगे पिताजी? तू चिंता मत कर बेटी, भगवान मुझे जैसे रखेगा मैं वैसे रह लूंगा। पर मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी बेटी अपने घर चली जाएगी। बेटी उदास मत हो मेरी लाडो, हर पिता का ये सपना होता है कि पिता के सामने उसकी बेटी अपने घर चली जाए। बिटिया तो अपने घर ही अच्छी लगे करे। राम राम जी, चल चल। भाई साहब राम राम, आ जाओ बैठो। राम राम जी। खुश रहो। और बहन जी, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से आ गए। राखी बेटा पानी लेके आओ। भाई साहब आपको एक बात बोलूं, मेरे पास बेटी के अलावा देने के लिए कुछ नहीं है। बेफिक्र रहो, कोई जरूरत भी नहीं, बस हमें तो लड़की बढ़िया मिल जाओ, कोई बात नहीं। राखी बेटा जा तो अपना काम देख ले। आर्यन की माँ,
छोरी तो बिल्कुल एकदम लक्ष्मी है। ठीक कह रहे हो तुम भाई साहब, तुम्हारी बेटी हमें बहुत पसंद है। बस जी भाई साहब, हमें तो नू बता दो कि हम बारात लेकर कद आ जाओ। जब आपका मन करे, जब बारात लेके आ जाओ। ठीक है भाई साहब, हम पंडित जी से सजवा लेंगे भैया, जब का शुभ मुहूर्त निकलेगा तब का ही रख लेंगे। ठीक है जी। अब हमें चलने की आज्ञा दो, हम चलें। चलो चलो पिताजी जी। चलो मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। आर्यन देख, अब तेरा हो गया रिश्ता और हो जाएगा तेरा भैया 2-4 दिन में। अब तो सुधर जा बेटा और खाना कमाना सीख ले। तू मत अपने पिताजी को दुखी करा और मत मुझे दुखी करा। माँ मैं कहाँ दुखी करूँ, सुधरा तो पड़ा हूँ, तुम चिंता ना करो, अब न करने का उल्टे सीधे काम। ठीक है, सुधर जाओगा तो। और अब तेरा ब्याह हो जाओगा, कल को तेरा औलाद भी होगी, उसका भी खर्चा बढ़ेगा। भैया कुछ खाना कमाना सीख ले, अब बहुत कर लिया तन्ने है। अब माँ तुम क्यों चिंता कर रही, मैं खाना कमाना भी सीख लूंगा ना। तो मैं पिताजी को खेत पे जान दूँ, अब खेत की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले लूंगा। तुम चिंता ना करो किसी भी बात की। तो मेरा बच्चा तू तो बड़ा अच्छा सारे काम कर लेगा तू। अब चल तो फावड़ा ठार, अब खेत पर चला जा। फावड़ा ठाऊं? माँ पहले मेरे ब्याह तो जान दो, जब तो जाऊंगा मैं खेतों पे। अभी थोड़ी ले ली मैंने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे। और वैसे भी मुझे आज एक बहुत जरूरी काम है, चला जाऊंगा मैं। मेरा पहले ब्याह करवाओ तुम, उसके बाद करूंगा मैं सारे काम। आ रहा हूँ मैं अभी। देख लो भाई कितना बढ़िया सुधरा आई। तुम भी सुधार लो अपने बालकों को ऐसे ही। अभी नू कह रहा मेरे से माँ सारी जिम्मेदारी ले ली मैंने है, और अब नू कह रहा पहले ब्याह तो हो जान दे, जब तो जिम्मेदारी लेऊंगा। ये सुधर लिया करिए, ऐसा देख लो। यार अब तो हमारे मम्मी पापा भी राजी हो गए, तो अब हम जल्दी से शादी कर लेते हैं। कर लेते हैं, अब तो हो ही गई शादी की बात। अब क्या है, अब तो चाहे तो कल शादी कर ले, चाहे परसों शादी कर ले। जिस दिन पिताजी को कह दूंगा उस दिन ही बारात लेकर आ जाएंगे। अरे अब तो तू समझ ले कि तू मेरी पत्नी और मैं तेरा पति। ओहो, ऐसे बनते हैं पति? पति बनने के लिए जिम्मेदार बनना पड़ता है। ये उल्टे सीधे काम छोड़ के कुछ ढंग का काम कर लो। अरे तू बाबली तो ना है, उल्टे सीधे काम अपना करता मैं उल्टे सीधे काम। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? ब्याह शादी की बात हो रही, भाभी तो एक नंबर है। ये कौन है? राखी मेरे बचपन का दोस्त है तो थोड़ा सा दिमाग से पैदल, लेकिन क्या करूं, प्यारा गाना है। कदी कदी उल्टी सीधी हरकत कर दे, इसकी बात का ना बुरा मानिए कदी। भाभी जी नमस्ते। देवर जी नमस्ते। अरे सुन, जा तू लिखड़ जा। ऐसे थोड़ी जाऊं, मुझे तो कोल्ड ड्रिंक के पीछे चाहिए। ब्याह ना कर रहा तू? कोल्ड ड्रिंक के पीछे देने पड़ेंगे? जा तो जा, मैं तुझे ट्रांसफर कर रहा, कोल्ड ड्रिंक पी लिए। लिखड़ जा। हाँ हाँ हाँ। तुम्हारा दोस्त है बड़ा प्यारा, जाते जाते भी कोल्ड ड्रिंक की रिश्वत ले गया। सुन लिया इसका मतलब तन्ने, तेरे कान बड़े तेज हैं भाई। चल तू चिंता ना करे, हम दोनों भी चाय और समोसे खा के आते हैं। कोल्ड ड्रिंक पिएगे तो कोल्ड ड्रिंक ही पिया दूंगा। इतना टाइम हो लिया, पता नहीं कब वक्त आवेगा भी ना। कब से इंतजार कर रही हैं और ऊपर से रात और होने को हो रही है। आ गया? हाँ आ गया मेरी पारो। अरे तू कहाँ रह गया था अब तक? मैं तेरा कब से इंतजार कर रही। अरे वो आर्यन मिल गया था, उसका ब्याह होने वाला, और उसकी बहू एक नंबर की है। एक नंबर की? तू कहना क्या चाह रहा? मैं एक नंबर की ना हूँ? अरे नहीं नहीं पारो, तू भी एक नंबर है, लेकिन वह आर्यन की घरवाली है ना, वह थोड़ी सी कहता सोनी है। हाँ ठीक है, वह ज्यादा सुथरी है ना, तो उसी के पास जा। अरे नहीं नहीं मेरी पारो, वो तो मेरी भाभी है, तो मेरी जान है। बस बस, अब ज्यादा मक्खन मत लगा। और एक बात बता, तन्ने सुबह मेरे से ये कही थी कि तन्ने पिज्जा खिला के लेकर आऊंगा, क्यों ना लेके गया? पिज्जा भी खुआ अम्मा, वो आर्यन है ना 100 रुपए करेगा मुझे पेटीएम। चलो ये भी खुआ कर लाऊं। चल चल चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब मेरी आर्यन से शादी हो जाएगी और हम हंसी खुशी रहेंगे।
ओ, ये तो गब्बर के आदमी है। राखी को उठा रहे। मुझे तो यह बात आर्यन को बतानी पड़ेगी। आर्यन, जल्दी कर जल्दी। गब्बर सिंह, हाँ, इसे पकड़ो, इस अड्डे पे लेके चलो, मुझे एक जरूरी काम है, अभी आ रहा हूँ, काम निपटा। मुझे भी काम है ना, जा चल। बहन जी तो सो गई। पकड़वा, उठवा, चलो ने। बहन जी सो गई। बहन जी ना तेरी बहू आई हो। आर्यन तुझे एक बात बता रहा, ये तेरा ब्याह लग रहा लावा है और नूंगे तिंगे धक्के खाने थे छोड़। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सुन गया? इस बात को ध्यान से सुन ले बस। पिताजी तुम चिंता ना करो, मेरा ब्याह उत्तू के साथ ही मैं बिल्कुल ठीक ठाक रहने लगूंगा और खेत पे भी डेली जाऊंगा। लेकिन हाँ एक बात है पिताजी, वर्जिश करने तो नहीं रोक सकता मुझे कोई भी, वर्जिश मैं डेली करूंगा। तुझे कौन रोक रहा पहलवानी करने से? जितनी करनी कर ली है, पर एक बात बता रहा, उलाना सुन ना लो। पिताजी तुम कैसी बात कर रहे हो? आया जिस दिन से तुमने मेरा रिश्ता पक्का करवाया एक भी उलाना और आ भी नहीं सकता। जब तुमने मेरी मनपसंद लड़की से मेरी शादी करवा दी तो उलाना काहे का होगा? तुम टेंशन ना लो, अब मैं सारी जिम्मेदारी बिल्कुल अच्छी तरीके से निभाऊंगा। देख लेंगे पिताजी, देख लियो तुम, चिंता ना करो किसी भी बात की। हाँ आर्यन, आर्यन, वो गब्बर, गब्बर, राखी को उठा के ले गया गब्बर। क्या कह रहा है तू? बावड़ा तो ना है? नहीं, वहाँ ले गया खंडरों में। जल्दी चल, चलिए रे, चल जल्दी आ। चला। पिताजी, गब्बर। हाँ, कुछ दिमाग में आया तेरे? नहीं आया? या तो चुपचाप मेरे बेटे से शादी कर ले, वरना तेरी गर्दन तोड़ दूंगा मैं। इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी मैं इससे शादी नहीं करने की। क्यों बहन जी, मेरे में क्या कमी है? भूल का पट्टी से 100 बार कह ली भाई, यू तेरी होने वाली घर वाली है बहन जी, मतलब। और तू सुन, या तो हाँ कह दे, वरना वो बंदूक और तेरी खोपड़ी होगी, खोपड़ी। कभी भी नहीं। गब्बर सिंह, कहो तो इस लड़की की खोपड़ी उड़ा दूं, ये लड़की मानने वाली नहीं है। ओ बहू के भैया, बंदूक को पीछा कर ले, इज्जत से बोल, बहन जी है ये। गब्बर सिंह, कैसे इसकी शादी इससे करवा दे? ये बार बार इसे बहन जी किया जा रहा है। जग्गा, तुझे तो पता है ना, ये यहाँ से बेकार है, आराम से खड़ा रहे। अभी ये भी तो नहीं पता पंडित कब आएगा। पंडित को मैंने बोला था 2 बजे यहाँ जाना। ये पंडित भी है ना, पिटेगा मेरे हाथों से। और तू सुनो, लास्ट बार पूछ रहा हूँ, या तो हाँ कह दे, वरना ये मत कहना कि मैंने तेरी शक्ल का क्या हुलिया बना दिया। तुझे कई बार बोल दिया ना मैंने कि दिन में तारे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिन में तारे दिखते ही नहीं है। हालने की कोशिश करी ना तो भून जो मत से छोड़ी से अगर हिलने की कोशिश करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे गब्बर, जब तुझे ये पता था कि राखी मेरा प्यार है, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसके हाथ लगाने की? अरे तू हट जा, इसका काट ढंढते खोपड़े बकू। ठीक कह रहे हो भाई साहब, बड़ा कमीना है मेरा बाप, बहन जी को उठा के लाया। ओए गब्बर के बच्चे, निंगा जा निंगा, आजा। मैं क्या कह रहा? ओए खोल। अगर जरा भी कोई सा हिलाना, ओ अगर बदतमीजी की तो मैं तीनों को शूट कर दूंगा। गब्बर के होते तू शादी करेगा इससे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इसकी शादी होगी ना तो मेरी पप्पू से होगी। ठीक है गब्बर, अगर ऐसी बात है ना तो ले चला गोली। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ मरने के लिए। अगर हिले पिताजी, अब इसका क्या करें? अरे तो पागल ऐसे छोड़। वेल डन, तुमने मेरे बाप की शिकायत करी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी, आपको कहीं लगी तो नहीं? ओके, मैं चलता हूँ। चला जाए यहाँ से, वरना गाल पे ऐसा रहपट लगाऊंगी ना। निकल यहाँ से। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, वेल डन। जीत रहे बेटा। आर्यन चलो घर ले चलो। चलो पिताजी।